अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। मगर इसमें आने से पहले सिर्फ हमेशा यही कहते हैं कि जरूर आइए, लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, ऐसा ख्याल रखिए कि सिर्फ टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पे बात कीजिए। आप अपोजिशन अपोजिशन वाले भी आते हैं, हुकूमत वाले भी आते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं वो भी आते हैं, पर आप लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। आजकल सियासत में बहुत हलचल मची हुई है, तो आप कहना चाहिए, कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान हो चुकी है, ये अपोजिशन का कहना, और ज्यादातर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इंटरनेशनल कार्रवाई हो रही है। तो इस पे भी बात करेंगे, मगर मेरे साथ एक पहले कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, पहले कॉलर है, फिर उनका मैसेज ले लूं, फिर आपका मैसेज लेती हूँ, साथ रहिएगा। जी हेलो जी, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अल्लाह बरकत। जी 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 बोलें जी, बताएं। मेरे टॉपिक पे बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो क्या सियासी मौत हो चुकी है, अपोजिशन का कहना है, तो आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पीच भी आपने सुनी होगी, आज की जो स्पीच की थी उन्होंने आके कराची में जाके जो किया, तो उन्होंने बहुत ज्यादा अपोजिशन के लिए है ना, कहते हैं ना, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज की गई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जितने भी ये चोर हैं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं किसी सूरत भी, और सबसे बड़ा डाकू जो है ना, जरदारी साहब को बोला गया। तो अब आप क्या कहेंगे, इस तरह की लैंग्वेज क्या यूज करनी चाहिए? जी हेलो ये आप मुझसे बात कर रही हैं? आप ही से बात कर रही हूँ, बोले। मैंने आपसे कल भी कहा था। अरे एक सेकंड रुक जाए, मैं एक को होल्ड पे डाल दूं पहले, एक सेकंड। जी जी अब बोले जी। मैंने आपसे कल भी ये कहा था और आज भी अभी कह रहा हूँ जी कि ये ऑपोजिशन सिर्फ ख्याली खिचड़ी बना रही है जी। बस। तो क्या मतलब है, जाने के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी जो आप कह रहे हैं, वो इमरान खान भी कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने बहुत जबरदस्त ये काम किया, मैं इंतजार कर रहा था, मैंने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी थी और अल्लाह ताला ने मेरी कबूल की और ये अदामत की तहरीक लेकर आ गए, जमा करा दी इन्होंने, और अब ये देखें कि ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आपका कहने का मकसद ये है कि ये वो सही कह रहे हैं, जबकि आप सोचें। जी देखिए, उसने आपसे शुरू में जब बात की ना, उसने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, और मैं कप्तान हूँ 5 दिन का भी और 1 दिन का भी। जी जी हाँ, यही बोला उसने, सही कह रहे हैं आप। जी मैं टेस्ट मैं चौथे नंबर का कैप्टन हूँ, जब टेस्ट मैच खेलता हूँ ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें दिन की प्लानिंग होती है मेरे पास, और ये बात हकीकत है। वो नाइट में कॉन्फिडेंस के साथ हजारों की तादाद में ग्लोबल टीवी के ऊपर वो ऐसी बात नहीं करेगा। जी जी उसने अपना होमवर्क किया हुआ है, उसके पास वो नाम भी मौजूद है जिन्होंने 20 करोड़ लिए हैं। जी ये तो सेकंड ऑप्शन है, ये तो सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि उसको पता है कि ये लोग नाकाम हो जाएंगे। आपने उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं डर देखा, कहीं खौफ देखा? मगर मरियम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि इनका दिमाग, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दिमाग, मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि इनका दिमाग खराब हो चुका है, इस तरह कोई लैंग्वेज यूज करता है। जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, घबराए हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि वो बोल क्या रहे हैं, किसके लिए क्या बोलना चाहिए, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो का उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया उर्दू बोलने पर, कि सही उर्दू नहीं बोलते। तो क्या इस तरह की बयान देने चाहिए? और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी चोरों को नहीं छोड़ूंगा और उनका दायरा बिल्कुल तंग कर दूंगा। ये सारी चीजें क्या बोलनी चाहिए इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को? मेरा सवाल आपसे बताइए। आप मुझे ये बताइए, किस दुनिया में कहां प्राइम मिनिस्टर को निकम्मा कहा जाता है? जी, निकम्मा कहा जाता है, और वो भी पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई औरत बोलेगी ना निकम्मा है, तो वो सबसे बड़ी निकम्मी है। और वो ये कहती है कि मेरी तो एक झोपड़ी भी नहीं है, अरे तो लंदन में प्रॉपर्टी निकली। मुझे बताएं ना, झूठ किसका पकड़ा गया? तो आप ये बताएं, मुझे ये बताएं, जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जब अपोजिशन तो बहुत मुतमईन है और वो कह रही है कि हमारे तो मेंबर्स पूरे हैं, 172 हैं, और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी मीडिया में लेकर आए, वो जो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे इससे ज्यादा मेंबर्स हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? और ऊपर से ये भी ज्यादातर बातें की जा रही है कि इंटरनेशनल
जो है ना साजिश हो रही है, इमरान खान का कहना है, तो क्या हकीकत में इंटरनेशनल साजिश हो रही है? इस पे थोड़ा सा तज्जिया दें अपना। जी, आपने हर सेक्टर में इमरान खान को देख लिया जी, आपने नेशन में इमरान खान को देख लिया, आपने इंडिया के खिलाफ उसने जो बात किया आपने देख लिया, आपने देख लिया कि उसने कोई बेईमानी नहीं किया 3 साल के अंदर, आपने देख लिया कि उसने चोरों को इस मुल्क से भगाया है, तो चोर भाग गए सारे। आपने आप ये देखें, एक बात सुने, चोरों का कहाँ भगाया? सिर्फ एक नवाज शरीफ गए, बाकी तो सारे वहीं पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ का दामाद किधर है? हाँ जी, अच्छा, और बाकी 2 बेटे और कहाँ है उसके? वो कहाँ है? हैं? इसको जरा शर्म नहीं आती कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर लंदन भागा हुआ है बच्चों की फैमिली के साथ। हम किसी के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते किसी के सामने। वो बोलेगा भाई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो भाग गया है, तुम किसके भी आप में बात करना चाहते हो? अगर तुम मर्द हो तुम आते केस को फेस करते, चोर नहीं हूं मैं, मेरे सामने लाए सारी जस्टिस। नहीं, कुछ भी नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं तो क्या लाए? आशियाना वो है, वो गंदे गोले वाले का मसला आ जाता है बीच में। आज उसने बोल दिया सबसे पहले मैं पकड़ूंगा उस बड़े चोर को। उसने इशारा करके बता दिया, नाम भी ले लिया आपके सामने कि पे पैसा जा रहा है, औरतें डॉलर्स लेके जा रही है, एयरपोर्ट से क्लियर कट हो रही है। मगर आप ये देखेंगे अभी जो एस्टेब्लिशमेंट जो अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ थी, अगर आप ऐसे ही उसके बारे में बोल रहे हैं तो देखिए जितना एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान के लिए ये अपोजिशन बिल्कुल समझ ले नाकारा अपोजिशन थी। अपोजिशन में कोई इतनी दम नहीं था, पर इमरान खान ने कोई डिलीवर करके नहीं दिखाया, जिसकी वजह से ये अपोजिशन अब ताकतवर होकर बाहर निकल कर आई है। अगर इमरान खान कुछ काम कर लेते अपनी हुकूमत के दौरान, जो नहीं किया उन्होंने 4 साल में, देखें कुछ कर नहीं पाए, जिसकी वजह से इस वक्त ये शोर मच रहा है। जी जी जी। एक बाप के पास इतना खाना है कि वो अपने 4 बच्चों को खाना खिला दे। एक बाप के पास 4 बच्चों का खाना है, या वो बाहर वालों को खिला दे, अपने बच्चों को खिला दे। इतना पैसा छोड़कर गए थे ये पिछली हुकूमत कि वो आवाम में बांटता। दिवालिया निकाल कर गए, दिवालिया। अभी तो वो ये इल्जाम लगा रहा है ना पोजीशन पे कि इतने इतने पैसे खर्च कर रहे हैं इसको करने के लिए, तो इससे बेहतर है वो गरीब आवाम में बांट दे। अब आ रहा है ना पैसा, काला पैसा जो पाकिस्तान के आवाम का लूटा हुआ पैसा है ना, अब वो लाके इन्हीं को दे रहे। वही बिकेगा जिसने अपना जमीर बेचा है, वही बिकेगा। और बिकने के बाद ये चैलेंज कर रहे हैं। इन ये समझते हैं कि कुछ सेनेटर्स को खरीद के ये आएंगे, नहीं आ सकते ये, क्योंकि लिस्ट तो बन चुकी है बाकायदा एविडेंस के साथ। इमरान खान जितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। न सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट, उसके साथ बड़े बड़े बंदे खड़े हुए। और ये 2 बंदे जो है ना, वो किसी पार्टी के पास जाके पता क्या कहते हैं, 3 बातें। तो मगर आप कह रहे हैं कि जो बंदे इसके साथ खड़े हुए, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि इसके साथ बंदे खड़े हुए हैं और है ना कहते हैं बड़ा कॉन्फिडेंस है, तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इनके साथ बंदे खड़े हैं, मगर ज्यादातर तो ये कहा जा रहा है कि इनके बंदे ही इनको समझे डुबोएंगे पूरे, जो इनके साथ खड़े हैं। जी, अगर आप किसी को दोस्त बोलते हैं ना, आप ये देखेंगे जब वो चौधरी बरादरान से मिलने के लिए गए तो उन्होंने अदम एतमाद के लिए कोई बात नहीं की। अभी एमक्यूएम के पास गए, कराची के हेडक्वार्टर एमक्यूएम के पास गए, वहां पे भी उन्होंने ये इस पे कोई बात ही नहीं की है। तो आप मिलने क्यों जा रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? दिखाए हथेली पे जन्नत क्यों दिखाए? उसके दोस्त कहते हैं भाई गन्ना, शुगर मिल और चीफ मिनिस्ट्री, 3 हमें दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये 2 दोस्त बोल रहे हैं, हलीम और दूसरा बंदा जी जहांगीर तरीन पार्टी के पास जाके 3 सवाल करते हैं, तो चीफ मिनिस्ट्री, गन्ना और शुगर। अरे तो गरीब का क्या होगा? गरीब कहाँ जाएगा? तुम लोग गन्ना मांगते हो, तुम लोग शुगर का मिल मांगते हो, तुम लोग फिर चीफ मिनिस्ट्री भी मांगते हो। ये गरीब क्या करेगा जो झोपड़पट्टी में बैठा हुआ है, जो बेचारा 100 रुपए की दिहाड़ी पर है? कौन सोचेगा उसके बारे में? कौन सोचेगा आप बताएं? मैं और आप सोचेंगे इधर बैठ के? प्राइम मिनिस्टर सोच रहा है। अच्छा, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लें, बेतहाशा कॉलें आ रही है, मैं आपको लेती हूँ, सबको एयर करूँ, फिर आपको मेरे साथ रहे। बहुत सारी कॉलें आ रही है, मैं पहले 2nd नंबर के कॉलर को लेती हूँ, फिर इसके बाद 3rd को, फिर 4, फिर 5, फिर 6। होल्ड पे रहे सब साथ। जी 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 बोले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और आपके साथ नाज़रीन को जी। बात ये है कि या कनाबुदो नस्तईन से लेके हलीम खान के पाँव चाटने तक रिजल्ट क्या निकला? 0। तो फिर इतनी तकरीर का फायदा क्या? तब तो जंजीरें खुल गई हैं कि कह कर इमरान खान साहब ने आज एतराफ कर लिया
कि वो 3.5 साल जो है जंजीर में जकड़े बंदर की तरह नाचते और तमाशा दिखाते रहे हैं। गाली देने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ घटिया डीएनए का होना ही काफी होता है। जिस शख्स का डीएनए जितना गलीज, मिलावटशुदा, घटिया और कमतर होगा, उसकी जुबान से गालियां और गलाजत भरे अल्फाज ही अदा होंगे। इमरान खान साहब और उसके तर्जमानों के मुंह से हर रोज निकलने वाला फुजला किसी का आईनेदार है। पहले कंटेनर से गिरा था, फिर इखलाक से गिरा और अब इंशाल्लाह कुर्सी से भी गिरेगा। कितनी बैकी बैकी बातें कर रहा था आज, ऐसे लगता था कि बौला हो गया है। कोई लगता है कि वजीफा जो अमल जो है उसका उलट असर तो नहीं पड़ गया, क्योंकि तावीज या कोई सफली इल्म जो अमल जो है वो उल्टा पड़ जाए तो बंदा फिर पागल ही हो जाता है। कराची में जाकर एक हारे हुए जुआरी की तरह जो बज़बानी की या वागोई की भड़कें लगाई, ऐसा तो कराची का दहशतगर्द जो कमर टेढ़ी जो है वो भी नहीं किया करता था। क्या ये बदतमीज और जाहिल इंसान वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के लायक था? ऐसे घटिया जुबान वाला शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाकर पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। वजीर आजम के मुंसब को तो बेतौकीर किया ही था, पाकिस्तान के नाम को भी बदनाम कर दिया। ये हाथी गन्ने के खेत में घुसे हुए हैं। आमतौर पर एक हाथी जो है दिन में ज्यादा से ज्यादा 8-10 मन खुराक खाता है, लेकिन अगर वो गलती से किसी खेत में घुस जाए तो वो 2200 मन की फसल तबाह कर देता है। यही हाल कंधे पर पलने वाले शादोले और इसके 51 चूहों का है। अपनी लूट मार की खातिर पूरी मीशत तबाह कर दी। ये कैसे मुमकिन था कि हज़रत मदीना का नाम लेकर मुल्क और अवाम को चूना लगाया जाए और जिल्लत उसका मुकद्दर ना बने? अभी तो सिर्फ ट्रेलर चला है, देखिएगा कि आने वाला वक्त जो है उसमें इस वक्त इसके साथ जो कुछ होगा सोचा भी नहीं जा सकता। अदम तमाद जो है वफाक में पेश हुई है, लेकिन उससे पहले पंजाब में तब्दीली की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब लगाते हैं इल्जाम अरकान असम्बली को खरीदने का। अब खरीदने वाले जो है वो 23 अरकान आजाद अरकान को पंजाब असम्बली में 2018 के इलेक्शन में अपना, इसका मतलब है कि 18 करोड़ दे के इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए थे। जब भी इमरान खान ने पोजीशन पर अपने माजी में किए हुए जुर्म का इल्जाम लगाकर अपना जुर्म जो है कबूल किया। अब बात यह है कि बैरूनी फंडिंग पर नाचने वाले को अब बैरूनी हाथ नजर आ रहा है। खान साहब को हटाने में बैरूनी नहीं अंदरूनी हाथ हैं और करोड़ों हाथ हैं, नादारों और बेरोजगारों के हाथ हैं। वो हाथ जिनसे खान साहब ने लुकमा हलाल छीन लिया है। तो इसलिए फॉरन हैंड वन माई फुट। पीर पगाड़ा ने वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा ने बहादुराबाद में बुलाकर इमरान खान को मजबूर किया कि वहां मौजूद मुत्तहिदा के 125 अरकान के पास जाकर फर्दन सलामी पेश करे और उनसे हाथ मिलाए, और इस तरह इक़्तिदार के भूखे पुजारी को ख्वार करके उसकी गर्दन से तकब्बर का सरिया निकाल कर उसकी औकात दिखा दी और फिर बगैर कोई चाय पिलाए और बगैर कोई यकीन दहानी कराए जो है वो जलील करके चलता भी कर दिया। वोटों की खरात मांगने वाला दर बदर बेकारी दे जा सखिया राय खुदा के सदा लगाते हुए बाप के पास भी पहुंचा, बाज बलोचिस्तान अवामी पार्टी। उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया। इस नक्शे पा के सजदे ने किया जलील, इस नक्शे पा के सजदे ने किया जलील, मैं कूचा रकीब में भी सर के बल गया। कराची में सेनेट की नशिस्त बारे इंतखाब में पीटीआई के 4 मेंबरान ने आज पीपल पार्टी के निसार खोड़ों को वोट देकर सिंध में पीटीआई के ताबूत पर अजरक डाल दिया। पंजाब में पीटीआई का आज एक नया ग्रुप भी सामने आ गया। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। खान साहब को तो अब परेशानी ये है, उनको समझ नहीं आ रहा कि गिरबान किसका पकड़ना है और पांव किसके पांव पकड़ने हैं। करप्शन माफिया बयानियां जो है आप दोहराना बंद कर दें, अपनी मंजी थले डांग फिरो जनाब वजीर आजम साहब। खान साहब की अपनी मंजी उल्टी हो चुकी है, अब बेचारा जो है बस सियासी ताबूत में ही जाएगा। अब ये है दुआएं मांग रहा है और शहबाज गिल जो है यूट्यूबर को कह रहा है कि खान के खिलाफ कहो कि ये अज़्म इत्तेमाद की तहरीक जो है वो बैरूनी ताकत है। अब इसके वजीरों और मशीरों ने वजीर ब्रीफ केस जो है तैयार करके रख लिए हैं। जहां जहां से आए थे वहां उनको वापस जाने की तैयारी हो चुकी हुई है। अब दूसरी बात यह है कि आप दूसरे टॉपिक में बात करता हूँ। नवाज शरीफ को हटाने के पीछे तो बैन अवी साजिश की वजह नजर आती थी,
कि वो पाकिस्तान को चीन के बहुत करीब ले जा रहा था। इमरान खान ने तो अमेरिका को खुश करने के लिए चीन को नाराज किया, सी पैक को ठप किया, ईरान के साथ तल्लुकात खराब किए और उसके खिलाफ मगरब तो फिर ऐसे बंदे के खिलाफ मगरब जो है क्यों साजिश करेगा, जबकि वो मगरब के इशारों पर माजी में नाचता रहा। ट्रंप के कहने के ऊपर कश्मीर का सौदा किया, IMF के साथ जो है अमेरिका के अपना शराइत के ऊपर सौदा किया। इमरान खान ने इक़्तिदार की लालच में मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया, अंपायर की उंगली उठने का इंतजार किया, साजिश के तहत 126 दिन धरना दिया, अपनी ATM के जरिए खरीद फरोख्त करता रहा, मुखालफिन पर झूठे इल्जाम लगाता रहा। साजिश की पैदावार शख्स आज रो रहा है, उसके खिलाफ साजिश हो रही है। थैंक यू वेरी मच। जी बोलें। जी अच्छा, आपको भी और आपके नाज़रीन को भी सलाम जी। जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में 2008 से 2018 तक 400 ड्रोन हमले हुए, लेकिन इनको कौम की कोई तकलीफ का एहसास ना हुआ। ये चोर। एक सेकंड में एक कॉलर को होल्ड कर दूं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सुन रहा हूँ इनकी तकरीर के बाद अब मुझे नहीं, मैं इनकी तबीयत साफ करूँ। अभी रुक जाए, आपको लूंगी अभी 1-2 कॉलर का कर लूं क्लियर। आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ रहें, अभी 2 लोगों की और तकरीर सुन लें, फिर उसके बाद लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जनाब, जी बोलें। जी तो 2008 से 2018 तक जरदारी नवाज शरीफ के दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, लेकिन कौम की कोई तकलीफ का एहसास नहीं था इनको। ये चोर डकैत फरेबी लोग, इनको अवाम का कहाँ से दर्द होगा। ये चोरों का टोला, इनके मफादात एक हैं, ये बैरूनी ताकतों के अलाकार। ये पहले नाकामयाब हुए थे, ना समीना अब कामयाब होंगे। इनके मुकद्दर में जिल्लत रुसवाई ऐसी लिख दी गई है, यकीन करें इनकी कांपें टांग रही हैं। इनकी जो कांपें है ना वो टांग रही हैं। ये बिलावल का नया मांगा है मार्केट में माशाल्लाह, जिसको 3 साल में लड़का और लड़की की भी तमीज नहीं हो सकी कि लड़का आती है, लड़का आता है, लड़की आता है और लड़का आती है, ये बोलता है। ज्यादा पानी आ जाए तो ज्यादा आता है, कम आ जाए तो कम आता है। कम अज कम 10 अरकान असेंबली जो हैं इनके PTI में शामिल हो चुके हैं। समीना, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ये आप लिख लें ये बात पर। इनकी यकीन करें, पहले तो कहते दीवारों में सर मारते थे ना, अब तो इनके लिए गड़ा खोद दिया गया है। बिल्कुल उसमें हमेशा के लिए दफन होंगे। ये कोई जगह इनको छुपने के लिए नहीं मिलेगी। पहले तो फिर भी मिल गई थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी। ये यकीन करें, ये अवाम के सामने ना इनकी औकात बिल्कुल जाहिर हो गई। क्या इनकी औकात रह गई है। ये वो गुलदस्ता है चोरों डकैतों का, फरेबियों का, धोखेबाजों का, जो नेट के लिए या अपनी हियरिंग के लिए जाते हैं तो इनकी कमर में दर्द हो जाता है तो व्हील चेयर पे जाते हैं जरदारी साहब, और वरना वो तो सामने रखा हुआ नशा उसको पिए बगैर तो वो चल भी नहीं सकते, घूम रहे होते हैं, गिलास उनके सामने होता है नशे का। और दूसरे साहब एक और फरेबी झूठे बेईमान जो रोजाना तारीखों पे तारीखें ले रहे हैं। मकसूद चपरासी के 4-4, 5-5 अरब आते हैं, और वो जब हियरिंग के लिए जाते हैं तो कभी एम्बुलेंस साथ ले जाते हैं, कभी इनका लॉयर कोविड में मुब्तला हो जाता है, कभी ये खुद मुब्तला होते हैं। लेकिन इनके ऊपर अल्लाह ताला की बेआवाज लाठी आ चुकी है, ये बच नहीं सकते। समझना, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है इन डाकुओं लुटेरों से। ये वो यकीन करें, आप भले इमरान खान पे किसी चीज पे करें कि महंगाई हो गई है, ठीक है महंगाई पे बात करें, लेकिन 35-40 साल जो इन्होंने गन मचाया है, तो दारा इनके करतूत देखो और समझो और आंखें खोलो। आपका मुल्क जो है ना, इमरान खान निकाल के लेकर जा रहा है आगे की तरफ। हर जगह बेहतरी आएगी। ये मैं बता दूं 2028 में आपकी जो एक्सपोर्ट है 100 अरब हो सकती है। जिस रफ्तार से आपके मुल्क में तरक्की आगे होनी है, ये मैं आपको बता दूं। डैम भी पाइपलाइन में है जो कभी इन्होंने नहीं सोचा डैमों के लिए। 10 से 12 डैम बनने जा रहे हैं और आने वाले चंद सालों में आते जाएंगे। आपकी इकॉनमी हमेशा के लिए मजबूत होती चली जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा ऑनेस्ट लीडर आपको मिल गया है, और ये जो फरेबी धोखेबाज बैरूनी ताकतों के अलाकार हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ समीना, हमेशा के लिए इनकी मौत है। इसके अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल के प्राइस भी अल्लाह ताला ने देखें कम करना शुरू कर दी। इसका भी बेनिफिट पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मिलेगा।
महंगाई कंट्रोल होती चली जाएगी, जो भी मैं बता दूं आपको। चले जी जी जनाब जी जी बोले बोले जी जी वालेकुम सलाम जी जी सिस्टर जी बात बोले हो रही है कि आज जो इमरान खान ने तकरीर करी है ना सिस्टर, जी। आज सही मानों में वो लीडर नजर आया है। अच्छा, यानी कि आज आप कह रहे हैं कि सही मायनों में लीडर नजर आया। ऑपोजिशन तो कह रही है कि घबराए हुए, इतना घबराहट के अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं। आप ये देखें, उन्होंने ये कहा कि लैंग्वेज कौन सी यूज करें। जी आप न्यूट्रल होके बता दें कि एक आदमी कराची में खड़ा होके जी जहाँ पे इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कह रहा है कि मैं इसको जरदारी को तो छोड़ूंगा नहीं। जी सही है, उसने मरियम नवाज की सबसे बड़ा डाकू तो उन्होंने जरदारी को करार दे दिया कि जी आप अपोजिशन वाले लग रहे हो और फला लग रहे हो, धमाका लग रहे हो। एक बात, दूसरी बात ये है सिस्टर, आज 9 आदमी इन्हीं ऑपोजिशन के इमरान खान से बात करके आए हैं। इनके इमरान खान से डायरेक्ट नहीं, इमरान खान के सीनियर वर्कर से बात करके आए हैं और उन्होंने पूरा उनको यकीन दिलाया है कि ये जो ऑपोजिशन ने शोर मचाया हुआ है ना कि हमारे पास इतने लोग हैं सिस्टर, ये भी सामने आ जाएगा। मैं मेरी भी जो फवाद चौधरी की तरह दुआ है कि कल इजलास बुला लो। फवाद चौधरी तो कह रहे हैं कि इंतजार किसका बात का है, जल्द से जल्द इजलास बुलाएं। आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, देखिए अपोजिशन चैलेंज नहीं है, चैलेंज जो है ना उनके लिए अभी जो हुआ है ना सबसे ज्यादा था, तो अब तो ये देखिए ये इमरान खान की जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान के साथ सभी हुकूमतों को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, राइट। इमरान खान की हुकूमत को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, अब एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था और एस्टेब्लिशमेंट ने इनका इतना साथ दिया। अगर इमरान खान इसमें कारकर्दगी कर देते, काम कर लेते 4 साल के अंदर, कुछ करके दिखा देते, डिलीवर करके दिखा देते, तो आज ये वाले हालात नहीं होते जो अपोजिशन इनके लिए खिलाफ बाहर निकली है। अपोजिशन का तो आपको पता है कितनी कमजोर अपोजिशन थी। बिल्कुल सिस्टर, ऑपोजिशन वही बात, आज देखे ना कितनी अच्छी उसने बात बोली मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि इसको मौलाना कहना भी गुनाह है। हकीकत है सिस्टर, ये कभी फजलू गया था, मजहब की बात सुनी है उसने? सिर्फ डीजल के परमिट के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं करता वो। कभी मजहब से अल्लाह रसूल का नाम उसके मुंह से नहीं सुना होगा आपने, वो कहलाता मौलाना है वो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये सिस्टर, आप इनकी बेगैरती का अंदाजा लगाइए मरियम नवाज यानी नवाज लीग का, कि जब ये कराची आए थे और इनके हस्बैंड को, सफदर को, उसने होटल के कमरे से रात के 3 बजे होटल के कमरे से उठवा दिया था नवाज, इसने जरदारी ने जरदारी ने उठवाया था, बिलावल ने क्या उठवाएगा, वो तो बच्चा है। जब उठवा दिया था तो उसके बावजूद इनकी बेगैरती देखें, आज भी वो साथ घूम रहे हैं। बेगैरती की इंतहा देखें आप इनकी, कि कराची में इनके साथ क्या सलूक किया गया, उसके बावजूद अब वो सिर्फ वही पैसा बचाओ, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके पास सिस्टर कुछ भी नहीं है और इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि अगर आपको लग रहा है इनके पास चलें, ठीक है जी। नहीं, इससे पहले जो उनके कॉलर आए थे ना आपके, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई अब पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है। अब इनकी ये अदम एतमाद के बाद इनके पास क्या होगा? ये कहेंगे कि एम्पायर ने उंगली नीचे रखी, एम्पायर ने उंगली नहीं उठाई, बहाना तो कुछ भी करेंगे ना ये। मगर सिस्टर हकीकत यही है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, सिर्फ महंगाई की वजह से जो उसको नुकसान उठाना पड़ा वो हकीकत है, वो तस्लीम करते हैं। मगर करप्ट आप नहीं कह सकते कि इनको याद किया जाता है करप्शन के नाम से, जरदारी हो गए या नवाज शरीफ हो गए, इनको करप्शन के नाम से याद किया जाता है, मगर इमरान खान को महंगाई की वजह से याद किया जाता है। ये फर्क है इमरान खान में और इनमें। मैं आता हूँ सिस्टर कॉल कर। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पर थे। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरी गुजारिश ये है कि मैं गुफ्तगू सुन रहा था इससे मेरे 2-3 कॉलर पहले जो गुफ्तगू थी जी, आई थिंक मुझे याद आ रहा था ग्वाल मंडी में किस तरह के लोग बातें करते हैं। तो ये दरअसल लड़ाई है, ये जो लड़ाई है ना हमारी, ये दुनिया की 4 टॉप की एजेंसी है और एक एजेंसी के साथ लड़ाई है। एक एजेंसी जो है उसके पीछे इमरान के सपोर्ट कर रही है और जो 4 एजेंसी है उसके पीछे आला हजरत डीजल और शहबाज शरीफ और बीमारी इनके पीछे है। तो ये लड़ाई है, देखिए लड़ाई कहाँ तक पहुंचती है। और रूल्स ऑफ द गेम जो बनाए हैं वहां पर वो ये है कि जितने 172 इन्होंने लेके आने हैं अदम एतमाद के लिए कैंडिडेट लेके आने, ऑपोजिशन लेके आने हैं। तो पीटीआई ने, तो अपोजिशन तो कह रही है ना मेरे पास सारे पूरे हैं हमारे, तो वो तो लेके नहीं आएंगे ना, पीटीआई वाले नहीं लेके आएंगे जी।
उस रोज इन्होंने मना कर दिया है पीटीआई ने कि हमारा कोई आदमी असेंबली की तरफ नहीं आएगा जी। जुमे को जो जलसा होगा मेरे ख्याल में जो दीर के अंदर इमरान खान वहां पर वो अनाउंस करेंगे कि आपने लोगों अपने नौजवानों से कहेंगे कि आप जिस दिन अदम एतमाद होगी आप सारे असेंबली की तरफ आ जाएं। उस वक्त आप देखिएगा पीटीआई के नुमाइंदे की इसकी हिम्मत है जो आके वहां पर इनके लिए वोट डाल दे। वहां पर इतने जूते पड़ेंगे और जितने जूते पड़ेंगे ना वो सारी इनकी औलादे गंजी पैदा होंगी। वो तो आप वो तो कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ना अपने घर में देखना चाहिए, जो घर उन्होंने बनाया है तहरीक अदम एतमाद जो है वज़ीर-ए-आज़म का समझे नाम है, एक तहरीक बनाई है, तो कहा जा रहा है कि उनको देखना चाहिए। उनके लोग उनको पता नहीं किस तरह गाइड कर रहे हैं कि वो इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं और इस तरह के स्पीच आप देखिए इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं जाके बाहर। तो क्या इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए थी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, तो वो सबके लिए गलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे अपनी स्पीच के अंदर। आप ये बताएं उन्होंने सबसे ज्यादा बड़ा डाकू आसिफ जरदारी को ठहराया कि सबसे बड़ा डाकू आसिफ जरदारी है। जी आप सुन लें मेरी बात सुन, मैंने सारी तकरीरें इनकी सुनी हुई। मैं आपको जो पास्ट की कुछ बातें बता देता हूँ। हाँ बताएं। जितनी अच्छी बातें की ना, इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो ने सारी बातें की भी हैं। उसको जो था अब्दुल कयूम उसको कहते थे डबल बैरल, ठीक है ना, अजहर खान को कहते थे आलू खान। तो ये सारी चीजें उन्होंने की भी हैं जलसे के अंदर। इमरान तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई इसी बुरी बात ही नहीं कर। मुझे समीना साहबा जितने भी आते हैं ऑपोजिशन, ये जो आपसे बात आगे करते हैं और नवाज शरीफ की बात करते हैं कि बड़ा अच्छा लीडर है, मुझे प्लीज इनसे सवाल करें, आप खुद सवाल करें कि तालीमी काबिलियत, आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठा हुआ है, जरदारी है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, इनका चारों की तालीमी काबिलियत हमें टीवी के ऊपर बताई जाए, ठीक है ना। उसके जी तो हमें इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, हमें फिर वहां पहुंचने जाना पड़ता है गोल मंडी की तरफ। हम वहां नहीं जाना चाहते, हम वो छोड़ के आ गए हैं। हम कनाडा बैठे, हम लोग जो है ना पूरी दुनिया को देख चुके हैं कि किस तरह दुनिया चलती है। ये बेचारे वही कुएं के मेंढक हैं, एमुकों की जन्नत पे रह रहे हैं, जो सोचते वही बोलते चले जाते हैं। वो लस्सी पीवी होती है, पता नहीं क्या, जो गुनूती में बैठे बातें करते रहे। नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी, ये बातें ये लोग करते हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने वाले लोग हैं। अब अगर ये बाहर बैठे हुए जो हैं, यहाँ से जो हम जैसे अमेरिकन बैठे हुए, कैनेडियन बैठे हुए, दूसरी जो बैरूनी ताकतें बैठी हुई, मोसाद बैठी, वो इनको चला रही हैं बेचारों को। अब देखिए अब तो लड़ाई शुरू हुई है। अभी देखिएगा एक एजेंसी है और दूसरी तरफ 4 एजेंसी है, देखिए कौन जीतता है। तो मेरे ख्याल में तो अगर ये जो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल की तरफ से उनको ज्यादा साजिशें हो रही है इंटरनेशनल में, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में, क्या रोशनी डालेंगे इसमें अपने राय? क्या देखिए जी, अब वो इंटरनेशनल का जमाना लद गया। जब ये जरदारी सदर हुआ करते थे, नवाज शरीफ हुआ थे, पर्ची पकड़ के सामने बैठ जाते तो वहां के और पानी पीते थे, फिर बात गुफ्तगू करते थे, दाएं देखते थे बाएं देखते थे, पता नहीं इनकी क्या हवा खारिज होती रहती थी। इनको समझ नहीं आ रहा होता था कि आप बात करें क्या गुफ्तगू। हमें खुद शर्म आती थी जब हम इस प्राइम मिनिस्टर को देखते क्या ये 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर। जी प्राइम मिनिस्टर किस किस्म का प्राइम मिनिस्टर, हमारी इतनी बेइज्जती कराई इससे 35 साल के अंदर, हमें इतना पीछे ले गया, हमें चोर कहलवा दिया इससे पूरी दुनिया के अंदर। हमें ये वो जो अफगानिस्तान का एक वो जो उनका एजेंसी का था, उसने कितनी बड़ी गाली दी थी, वो उसके साथ जाके बैठा हुआ था। एक किस किस्म का आदमी, कैरेक्टरलेस लोग हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज इनके लिए बातें करने छोड़ दें। इमरान खान आपका प्राइम मिनिस्टर है 2028 तक, और इंशाल्लाह ताला आप मेरे मुंह में घी शक्कर डालेंगे जब ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा दोबारा। फिक्र न करे। इन तमाम लोगों से मैं कहता हूँ अपने जो है आकबत संवारने के लिए इमरान के हक में दुआ करें, इमरान के हक में। तो जी ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 4 साल में कौन से ऐसे बड़े काम किए, जरा काम भी गिनवा दें। अब आप इतना बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह एक काम उसने सेहत कार्ड दिया, ठीक है ना, 12,000 से 14। अच्छा एक सेकंड मैं आपसे पूरा जवाब लूंगी। ये कॉलर दोबारा से कट के आए, दोबारा इनको कुछ बोलना है। जी बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप बताइए। जी भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात इनको बीच से निकालनी चाहिए। ये जो गोवाल मंडी का नाम ले रहे हैं, गोवाल मंडी में अब ये नहीं रहते, गोवाल मंडी में बहुत बहुत बहादुर लोग रहते हैं। बाकी आपकी कॉल बहुत प्यारी है, मजा आ रहा है सुन के आपको। लेकिन गोवाल मंडी का नाम निकाल दे। चलो मैं फिर बात करूंगा, किसी और को टाइम दे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने एक पागल कुत्ते को देखा जो जख्मी हुआ होता है?
जिसके ऊपर जो है मक्खियां लगी होती है, कीड़े लगे होते हैं उसके दिमाग पे, देखा ही है। तो ये जो इस किस्म को जब कुत्ते की जो आपको देखिए सिचुएशन होती है वो पागल हो जाता है। तो ये सिचुएशन नियाजी की हुई है इस वक्त कि नियाजी के जहन में दिमाग पे कीड़े लग गए हैं, जख्म आ गया उसके, और वो गवर्नर हाउस में बैठकर बकवासियात करता है। वो आप देखें जितना जलील दुनिया में ये शख्स हुआ है, दुनिया में कोई शख्स दलील नहीं हुआ। यानी कि इसकी तो पैंट उतर गई है। ये फौज के जनरलों के पैंट उतरता था, ये कहता था कि इनके पतलून में पेशाब निकल। आप सबसे पहले ये बताएं कि जो अदम एतमाद आएगा या नहीं आएगा, आपकी तो तफसीली पता क्या बयान कर रहे हैं आप जी। यही हुआ इसके साथ, यही हुआ है, ठीक है, और इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। समझिए इसके साथ वो हाल होगा, ये अपने आप को खुद ही मारेगा, आप देखिएगा। इसलिए कि कहानी खत्म हो गई इस नियाजी की, उस टोले की, और इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो सूरत हाल बनाई उसने, तब वो बर्बाद करके एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो गया। एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको पहले भी कहा था, एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा लिया है, ठीक है। जो तरीका एस्टेब्लिशमेंट पहले किया था, बना कर दिया था इसको, उसने बनाया नहीं, सब बिगाड़ दिया। अब एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि यार हम किस डफर को लेकर आ गए, किस पागल कुत्ते को लेकर आ गए। तो इसकी मिसाल है पागल कुत्ते वाली है, और वो कुत्ते वाली है जो पागल लोग। आप ये देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ करने ही नहीं दिया इनको, मेन चीज ये वजह है। इमरान खान को कुछ काम भी नहीं करने दिया, वो हमेशा उनको करना चाह रहे थे पर उनकी टीम ने नहीं इनको कुछ करने दिया, मेन चीज ये नहीं। देखिए जी, देखिए बात टीम की नहीं है, इसके अंदर बात होती है लीडरशिप की। मैंने आपको शुरू से कहा था कि लीडरशिप तो है नहीं, लीडरशिप का पोता ने सुनाया पाकिस्तान के अंदर। ये बंदा जो मिलता है, मैं तो मिलकर उसको, मुझे अंदाजा है ना कि किस किस्म का डफर बनता है, इसको बोलना भी नहीं आता है। और ये जो बात करता है वो बातें करता है कि वो बात करता है अजबियत वाली, ये बात करता है बकवासियात वाली, ये बात करता है लड़ने वाली। इसके साथ सिर्फ यही रह गया है। आप आले हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह को आप मिलाएंगे इसके साथ, अजी हजरदारी साहब को मिलाएंगे, शहबाज। एक सेकंड जी। हेलो जी। जी सिस्टर, आपने 3 दफा आपके प्राइम मिनिस्टर को कुत्ता कहा और आपने कुछ नहीं कहा उसको, इसलिए कि वो ये फैसल जी कुत्ता है, ये फैसल, इसका पूरा खानदान कुत्ता। अरे देख ले आप लैंग्वेज पे, आप लोग गलत लैंग्वेज पे उतर आए। बच्चा, जरदारी कुत्ते का बच्चा, नवाज शरीफ का पूरा खानदान कुत्ते का बच्चा। देख ले अब आप लोग, आपने उसको एक दफा नहीं रोका, आपने उसको एक दफा, मैंने उनको बोला कि इतना गुस्सा न दिखाएं। सिस्टर देखें, सिस्टर आपने एक दफा नहीं कहा, आप उसे और सवाल कर रही हैं और वो कुत्ते की तरह होके चला जा रहा है। मैंने उनको कहा कि इस टॉपिक पे आ जाए, टॉपिक पे कोई नहीं आ रहा जी। वही ना, देखिए पाकिस्तान में और कनाडा में फर्क क्या है, आप मुझे ये बता दें। हर कोई यही अपनी जबान यूज कर रहा है, गंदी गंदी लैंग्वेज आके यूज कर रहा है, सब कुछ जो दिल में आ रहा है लोगों की भड़क रहे हैं। जो पाकिस्तान में चल रहा है सियासत वो यहाँ चल रही है। एक सेकंड होल्ड करें था जी। हेलो जी जी जी, एक मिनट जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी जी जी, बोलिए जनाब। मैं एक देखें, हर एक से इख्तलाफ का हक है जी, और इख्तलाफ को जो ना बाहमी ये जी 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 लेके आना चाहिए। और इस तरह से ये लोग तजलील कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए तनकीद का हक किसी को भी नहीं है और तजलील का तो है ही नहीं किसी को भी ना। तो हम चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हम यहाँ पे सफीर है पाकिस्तान है, तमाम हजरात जितने भी लोग हैं जी, तो उनको इस मीडिया पर बैठ के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की, अपने सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सही बात की आपने, बहुत शुक्रिया जी। जो है हिमायत करनी चाहिए, उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए, नुमाइंदगी करनी चाहिए जी। अभी आपने जैसे एक लफ्ज कहा कि अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था आपका जी, आपने कहा कि इमरान खान ने क्या काम किया। तो देखें इमरान खान ने जो काम किया सबों की नजरों के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने जो सबसे बड़ा काम किया, इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है और उनको वोट डालने का हक दिया। अब आप पूरी दुनिया में बैठ के, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का मुल्क हो, पाकिस्तान के आप तकदीर बदल सकते हैं एक वोट से। सही, वहाँ पे एक बिरादरी सिस्टम है, वहाँ पे कौम परस्ती है, वहाँ पे जो है कोई मुल्लागिरियत पे कोई सिंध का कार्ड खेलता है, कोई पंजाब का कार्ड खेलता है, कोई कराची का कार्ड खेलता है, कोई बलूचिस्तान का कार्ड खेलता है, सही ना। मगर देखें आप तमाम लोग मेरी जो है आपके इस आवाज के टीवी चैनल से जो है क्या नाम है, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने इस वोट से पूरे मुल्क की, पूरे दुनिया की इंसानियत की तकदीर बदल सकते हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप ऐसे मौजूद सामने लेकर आए कि जिसके अंदर आपकी
आपका खुद का वोट भी होगा, आप इधर आवाम का भी वोट है, हर सोच रखने वाले लोगों का वोट है। आप लोग इसको ज़ेर बहस लाएं और देखें फ्यूचर में जो होना है वो तो सब होगा। दुनिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो तो आप तमाम लोगों के सामने। चाहे महंगाई, आप क्या समझिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त $5.05 जो है गैलन है डीजल। तो अब अगर अमेरिका जैसे मुल्क में बढ़ सकता है, कनाडा जैसे मुल्क के अंदर अभी की वैंकूवर की न्यूज ये है कि $2.20 का गैस हो गया वैंकूवर के अंदर। तो अगर मुल्क के अंदर अगर $1.87 हो गया है या जो भी वहाँ पे करंट है, तो ये कि दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। तो हम तमाम लोगों को वर्ल्ड वाइड एक बड़ी सोच के साथ जो ना इन तमाम चीजों को सोचना चाहिए। और देखें, और इमरान खान ने इस वक्त जो आपने कहा कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने मेडिकल 10 लाख रुपए एक जो है आपको मेडिकल कार्ड दे दिया, जो आपके हेल्थ कार्ड जी 10 लाख रुपए। मेरे कजीज थे जो लाहौर के अंदर, जो कि जिनका पैसे नहीं थे, उससे उन्होंने कनाडा में पैसों का तकाजा किया। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि आप जो वो कार्ड लेके जाएं, उसके अंदर पैसे हैं और वो 10 लाख, उनका तकरीबन 5.5 लाख रुपए का खर्चा जी 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 एक मरते हुए इंसान को जान बख्शवा दी। और किसके टैक्स के पैसे थे? आवाम के टैक्स थे। इमरान खान ने अपने पैसे से नहीं दिया, वो मुझे पूरे पाकिस्तान की आवाम टैक्स देती है, उससे वो दे रहा है। वो कोई वर्ल्ड बैंक से लेके या सऊदीया से लेके खराज बेकार किससे पैसे नहीं दे रहा, वो आपके टैक्स से दिए। मगर हमें टैक्स के रिफॉर्म करना चाहिए। ये देखें, उसने एक इकदाम उठाया मेडिकल कार्ड के हवाले से, उसने इकदाम उठाया आपके वोट को जो है नॉमिनेट कराया, सारी चीजें करा रहा है। ऐसे बहुत सारे काम आएंगे, लेकिन मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सही, मगर जो काम आपका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मगर आप जो है ना न्यूट्रल बात कर रहे हैं, मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, आके आप एक सही तरीके से बात कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं, तरीके से लफ्ज यूज कर रहे हैं। जिस तरह मैं स्टार्ट में कहती हूँ कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें। अब एक कॉलर आके अगर अपनी लैंग्वेज गलत यूज करेगा तो दूसरा कॉलर उससे कहेगा अरे इसने इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की है, मैं इससे बढ़ के यूज करूंगा। फिर वो आता है लफ्जों का जखीरा बनाता है अपने घर में बैठ के और कॉल करता है, मुंह खोल के गंदी लैंग्वेज करता है। फिर वो तीसरा कॉलर आता है, उससे ज्यादा गंदी यूज करता है। अब आप देखें शो में ये लोग खुद जान के इस तरह की बातें करते हैं। अब कितना आप कहेंगे कि आप बैठी हुई थी सिस्टर, आपने ये बात नहीं रोका। अब उस शख्स को तो मैं कितनी दफा रोक चुकी हूँ, कितनी दफा मैंने कहा कि भाई लफ्जों का चुनाव अच्छे से करें। आप बोल सकते हैं कि हाँ जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी गलत लैंग्वेज यूज कर रहे थे, जो स्पीच कर रहे थे वो अपने, जो आज कराची में उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने सब लोगों के लिए गलत लफ्ज बोले। तो आप देखिए उन कॉलर ने कहा कि भाई पहले जमाने में भी इसी तरह की लैंग्वेज यूज की जा रही थी, लोगों को इसी तरह, सियासतदानों को इसी तरह बोला जाता था। तो अब उन्होंने सही से बता दिया। अब वो आए, दूसरे आए तो उन्होंने तो गालियों की भरमार कर दी। आप सोचें, अंदाजा लगाएं। जी हेलो, जी हेलो, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी बोले, कॉलर तो बहुत सारे आ रहे हैं। जी बात करें। जी तो देखिए, मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। हम लोगों को भी इसी चैनल पे बैठ के अच्छी लैंग्वेज यूज करें, यकीनन अच्छे अल्फाज यूज ये नहीं। और ऊपर से कितनी दफा मैंने कहा है कि आके देखें, अगर कोई एक कॉलर बोल के जा रहा है तो आप उस कॉलर की बात को लेके आगे ना बढ़े, अपनी बात करें, अपना मैसेज दें। आप बताएं कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी आएगी, क्या आएगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पीछे अभी ये भी बातें बहुत ज्यादा गर्मी वो हो रही है सियासत के अंदर के, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खुद के घर में देखने की जरूरत है। इस वक्त जो उनका घर है उसको देखें, वहां पे क्या साजिशें चल रही है उनको वो देखने की जरूरत है। आप लोग तो आके ये बातें ही नहीं करते, आप लोग तो अपनी कहानी करते हैं जो आपका माइंड सेट हुआ है, और उसी बोलेंगे, या तो अपोजिशन को बोलेंगे या हुकूमत को बोलेंगे। बस ये चीजें आके आप बोल रहे होते हैं, कोई भी आप बताते नहीं। जी, एक इमरान खान जो है ना क्या करे बेचारा, उसने जो है देखिए उसके पास जो है ना इस वक्त 221 लोग ऐसे हैं जो कभी पीपल्स पार्टी में होते, कभी मुस्लिम लीग के अंदर। जी, यही तो सवाल पैदा होता है कि अभी जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इनकेस अगर हुकूमत जाती भी है तो ये सारे के सारे जो हुकूमत में अभी इस वक्त बैठे हुए वो चले जाएंगे, अपोजिशन जो भी आएगा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा उसके साथ बैठ जाएंगे जाके। तो आप लोग को तो अपने मुल्क के लिए बोलना है, आपको तो अपनी आवाम के लिए सोचना है, पर आप लोग वो बात तो करते ही नहीं है। आप तो बस हर कोई अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है। मुल्क के लिए बात करें आके कि क्या बेहतरी होगी, क्या बेहतर होगा। जी, ओवरसीज के लिए इमरान खान इतना सब कुछ कर रहा है कि उसने जो है रोशन डिजिटल अकाउंट खोला। कभी आप सोच सकते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट अपने मुल्क के अंदर खोल सकेंगे? कभी हम सोच सकते थे कि हम यहाँ से बैठे बैठे गाड़ी खरीदते हैं, हम यहाँ से बैठे बैठे
पूरी दुनिया के अंदर जो है हम घर खरीद सके, हम इन्वेस्टमेंट करें, हम सोच नहीं सकते। हम जो पैसे भेजते थे हमारे भाई बहन अभी तो सारे रिश्तेदार खा जाया करते थे वो, मगर क्या आज वही पैसा आप अपने ओशन रीजनल अकाउंट से परचेज करें, वही चीजें वापस लेके आ जाए, वो उसमें तो खुला कह तो दिया। और इन्होंने 3 दफा वजीर आजम रहे हर पार्टी के लोग, उन्होंने कुछ ही नहीं किया। हत्या के पाकिस्तान कराची के अंदर MQM 36 साल से बस रहे इख्तियार के अंदर, उसने पाकिस्तान के कराची के अंदर कुछ नहीं किया। यही ऐसी सियासी जमातें में नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ये जमात आई है, उसको खुदा के वक्त काम तो कर रहे हो, देखिए तो वो क्या करती है आवाम के लिए। तो बहुत शुक्रिया आपने, थैंक यू सो मच। मैंने आपकी बड़ी लंबी कॉल ले ली। जी 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 जी। मेरे तमाम अपने कॉलर भाइयों से गुजारिश है, खुदा के वास्ते हमारे टीवी चैनल माएँ बहनें बेटियां देखती हैं, हमारी बहुएं देखती हैं, खुदा के वास्ते अच्छी नुमाइंदगी करें, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें और खुश अखलाकी का मुजाहरा करें और सुने एक दूसरे को प्लीज। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी 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 हेलो जी 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 जी। बात यह है कि अगर दीर जलसे से बंदे लाकर इरकान असेंबली को जूते मारकर उनको गंजा करना है, तो फिर ये तो लियारी गैंग वाली जो है जुबान होगी। तो लियारी गैंग वाली जुबान जो है इस्तेमाल करके आप ये साबित करना चाहते हैं दूसरे अल्फाज में कि PTI सियासी पार्टी नहीं, एक फाशिस्ट ग्रुप है जो है तशद्दुद पर यकीन रखता है या बज़ुबानी के ऊपर यकीन रखता है। तो इसलिए अपना दूसरों को कुछ कहने से पहले जरा इन अल्फाज से गौर करें। बात यह है कि या का नाबुदो से आज तक का सफर जो है वो यूं तय होता है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए वजीर आजम चौधरी बरादरान के पास पहुंचे। जी एक सेकंड के होल्ड करिएगा। जी हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रही है बहस? क्या चल रही है बहस? यही चल रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बात हो रही है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इसके अंदर कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान में कराची में आज अपना वो की है, तकरीर की, स्पीच की और अपोजिशन को बहुत बुरा भला कहा, जरदारी को सबसे बड़ा डाकू करार दे दिया और सबके लिए लैंग्वेज उन्होंने गलत यूज की गई। तो तहरीक अदम एतमाद फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि हम स्पीकर से कह रहे हैं तो जल्द से जल्द इतना टाइम ना लगाएं, जल्द से जल्द लेकर आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि कामयाब होंगे? वो कह रहे हैं कि मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने तो बहुत दुआ की थी कि इन लोगों ने ये बहुत बड़ा काम कर दिखाया, तहरीक अदम एतमाद के पेपर जमा करा दिए इन लोगों ने, तो मैं तो दुआ करा था उस अल्लाह ताला से और उसने मेरी दुआ कबूल कर लिया। अब आप बताइए, आप क्या कहेंगे? भाई जब वो इतनी कॉन्फिडेंस से सब कुछ कह रहा है, जी कॉन्फिडेंस से सब कुछ कह रहा है, तो लोगों को अकल आ जानी चाहिए। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अपोजिशन कह रही है कि उसका दिमाग खराब हो चुका है। और औरंगजेब जो थी, मरियम औरंगजेब, उन्होंने कहा कि ये देखिए इनकी स्पीच से अंदाजा लगा लें कि लग रहा है कि इमरान खान का घबराए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा वो कौन सी लैंग्वेज, एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ओवरसी इंटरनेशनल उनको उनके खिलाफ साजिश हो रही है, ये भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा। तो आपको क्या लगता है कि हकीकत कहाँ तक है सही? जी, इमरान खान अकेला नहीं है, इमरान खान के साथ जी 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 मौजूद लोग हैं और मैं आपको कॉन्फिडेंस दूं कि इमरान खान के पास जरूर कोई ना कोई चीज है जिसके दिमाग पे बातें, या तो इनकी कमजोरी कोई है उसके पास, या तो उसके पास लिस्ट है जिन्होंने पैसे ले लिए हैं जी, ये सारी, या तो उसके पास रिकॉर्डिंग है जिन्होंने पैसे ले लिए हैं। वरना कॉन्फिडेंस से आके पब्लिक के सामने इस तरह अनाउंस करना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि उसको जवाब दे रही है उसकी, उसको जवाब देते हैं आगे। उनको पता होना चाहिए कि जब एक प्राइम मिनिस्टर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, जरूर कोई ना कोई उसके पास ऐसा कोई बात है तो वो कह रहा है ना। देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं घबराहट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो तकरीर कर रहा है और एक एक बात बता रहा है। और जिन लोगों को वो बुरा भला बोल रहा है उन्होंने उसकी फैमिली की है और कहा नालायक नालायक नालायक। क्या कोई प्राइम मिनिस्टर को नालायक बोलता है? बदतमीजी से ये लोगों शुरू किए पहले, बदतमीजी से शुरू किए, जब इन्होंने शुरू किए इनको सुननी भी पड़ेंगी। मैं इस बात के खिलाफ हूँ क्योंकि लैंग्वेज जो है ना वो बहुत जरूरी है, इसका बार होना चाहिए। लेकिन अब हमारे मुल्क में ये सब शिट हो चुका है शुरू, ये तो खत्म नहीं होना, ये तो कंटिन्यू रहेगा। तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दूं जी। ये तो सेनेट के अंदर बैठ के गालियां देते हैं एक दूसरे को। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें जरा, मैं इनका बात ले लूं। जी 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 बोलें जी। जी बोले, हेलो जी 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 जी। अगर सब पहले कॉलर पट साहब होते हैं
भट्ट साहब आके स्टेज सेट करते हैं। अगर ये गालियों की बारिश ना करें आते ही तो वो सारा शो फिर उस तरफ चल पड़ता है। अगर ये इतना बिहेव करें कि अच्छी बात करें शुरू से आके तो शो फिर उस तरफ चलेगा। तो बाकी सज्जाद ने कोई बुरी बात नहीं की। सज्जाद अगर आप उस कॉलर को पहले मना करते ना नहीं भी गाली नहीं दो तो फिर सज्जाद भी आके ऐसी बात नहीं करता। सज्जाद का कोई कसूर नहीं है। ये भट्ट साहब जैसा स्टेज आके सेट करते हैं शो सारे का सारा 2 घंटे का उस तरफ चल पड़ता है पहले, क्योंकि ये एक पहले कलर होते हैं या दूसरे कलर होते हैं। इनको अच्छा स्टेज सेट करना चाहिए। अभी ये बात होगी तो फिर सारा शो उस तरफ चलेगा। जब गालियों की बारिश करेंगे आगे तो वो सारा शो फिर उस तरफ चल पड़ता है। सारी की सारी गलती भट्ट साहब की है। बाय जी, आप भी बोले 30 सेकंड का मैसेज दे। जी जी सज्जाद ने बिल्कुल सही बात की थी। पहले शुरुआत कौन करता है आपको ये देखना चाहिए समीना। सज्जाद ने कोई गलत बात नहीं की थी। सज्जाद ने तो वही सब कुछ कहा जो वो कह के गया था। तो इस चीज को देखना चाहिए। अच्छा, मैं अभी ये बात हो रही थी कि मुल्क को जो है इमरान खान ने क्या दिया। इमरान खान ने मुल्क को सही डायरेक्शन पे डाल दिया है। आपकी एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है, आपकी आईटी एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है, आपका टैक्स कलेक्शन ऑल टाइम हाई है। आपके मुल्क में 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो जाएगी। इसका जैसे ये इसकी हुकूमत का लास्ट ईयर होगा फिर मुल्क की 50 अरब डॉलर एक्सपोर्ट होगी जो कभी तारीख में नहीं थी। आपके नेक्स्ट 5 साल इमरान खान को मिल जाएं तो यकीन करें 100 अरब डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, 100 अरब डॉलर पे ले जाएगा इमरान खान आपके मुल्क को। जो सारी हमेशा के लिए IMF दफन हो जाएगा। पे खड़ा कर दिया इमरान खान ने। ये मैं आपको समीना सीरियस कह रहा हूँ बात, ये इसमें कोई लगी लिखी नहीं है। आपके मुल्क को सही डायरेक्शन दे दी है। आप अपनी नेबरिंग कंट्री से मवाजना करें। बांग्लादेश से आपकी टेक्सटाइल ज्यादा जा रही है, इंडिया से आपकी टेक्सटाइल इंप्रूव हो गई है। मतलब IT में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ये सारी पॉजिटिव चीजें आपके मुल्क में पाकिस्तान पोर्टल जो इमरान खान ने शुरू किया था 6,500 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 85% जो है वो लोगों के ओवरसीज से जो मसले मसाइल थे जिनकी जमीनों पे कब्जे हुए थे वो निपटा दी गई हैं। और इन्हीं के लोगों ने कब्जे किए हुए थे नून लीग से, वो सारी निपटा दी गई है। बाकी 15% जो है वो कोई कोर्ट वगैरह में जो केसेस चल रहे हैं उसकी वजह से मामला रुके हुए हैं। इमरान खान ने तो आपको इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में निकाल दिया है। और ये जो महंगाई है, यकीन करें मेरा दिल कहता है कि महंगाई भी इमरान खान से इसी साल में खत्म कर देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान ने बिल्कुल सही डायरेक्शन में डाल दिया आपके मुल्क को। आपके मुल्क में जैसे डैम आते जाएंगे आपके मुल्क में बिजली भी सस्ती होती चली जाएगी, ये भी मैं बता दूं आपको। और इतनी आपके जो पूरा आपकी जो मीशत का पहिया है ना वो सही डायरेक्शन में चल पड़ा है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। इसमें कोई राय नहीं हो सकती कि चलें जी, आगे बेहतरी आपके मुल्क में। चलें, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, जी बोले आप। जी बात है या का ना बोलो से लेके आज तक पर यूं है, तारीफों के पुल जितने मर्जी बांध दें, बात होती है कि आपकी कर्जी क्या है, उससे आपका तयन होता है। ठीक है, अदम एतमाद वजीर आजम चौधरी प्रधान से घर पहुंच गए, मोहन सलाई को दफ्तर बुला लिया, जहांगीर खान को फोन कर दिया, तारक बशीर चीमा को दफ्तर बुला लिया, अलीम खान को अपना बुलाने के लिए अपना गवर्नर सिंध को भेज दिया, MKM के दफ्तर। लेकिन दावा करते हैं कि कप्तान ना तो ब्लैकमेल होता है और ना किसी के झुकता है। बात यह है कि अभी बातें की गई, वो डैम बन गया था 350 डैम, तो ये पहले बना चुके हुए थे 5 साल पहले। तो वो 350 जब डैम बन चुके हैं तो फिर मजीद 10 डैमों की क्या जरूरत है। दूसरी बात यह है कि खान साहब जो है दूसरों की उर्दू पर तनकीद करते हैं। जिस शख्स को उर्दू का लफ्ज खुद बोलना नहीं आता उसको उर्दू बोलता है, खातमुन नबीन कहना नहीं आता, मीशत को माशियत बोलता है, रूहानियत को रूहानियत बोलता है, और अपना हल्फ उसको उर्दू में लेना ना आता हो तो दूसरों की अपना उर्दू के ऊपर तनकीद करता है। बात यह है कि एक्सेंट जो है किसी की जबान की डिफरेंट हो सकती है। आपने अगर सियासतदान है तो आपने सियासी पहलू के ऊपर किसी को जवाब दें। किसी को रिडिक्यूल करने से आप जो है आप ये साबित कर रहे हैं कि ना आप में IQ है ना आप में सियासी विजडम है। आप जो है वो एक फासिस्ट ग्रोह के जो है वो सरदार हैं
आप में कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है। तो इसलिए जब ऐसे लोग मुल्क पर मुसल्लत हो जाएं तो फिर अभी कहा गया कि उनको नालायक ना कहें। नालायक क्यों ना कहें जब आपने मुल्क को सफारती तौर पे तबाह कर दिया, आपने मुल्क को तजारती तौर पे तबाह कर दिया, आपने मईशत को तबाह कर दिया, आपने सियासी तौर पे तबाह किया, आपने उसको माशरती तौर पे तबाह किया, आपने उसकी सियासत को अपना गंदगी से आलूद कर दिया। तो ये सब चीजें जो है एक नालायक आदमी करता है। तो नालायक आदमी को जो है नालायक क्यों ना कहा जाए। अभी डिजिटल अकाउंट की अपना तारीफें की गई। किसी डिजिटल अकाउंट के जरिए जो वारदातें डाली गई उसी की वजह से अमेरिका अपना ब्रिटिश ने जो है आपको मालियाती रेड लिस्ट में डाल दिया था। तो अब ये तो चीजें तब खुलनी है जब ये जरा इक़्तिदार से नीचे उतरने दें। अभी जो हेल्थ कार्ड के चक्कर में जो है उनके जो स्कैंडल आने हैं वो सामने चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। अब इसमें इन्होंने हेल्थ कार्ड में दिए हुए हैं जी कि ये फैसिलिटी करा सकता है, वो करा सकता है। जब एक अपना मरीज जो है हॉस्पिटल जाता है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं जी कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लेकिन उसके जब जी लेकिन आप जो है उसका प्रीमियम दिए जा रहे हैं। तो 400 अरब रुपए का जो प्रीमियम जो है सालाना दे रहे हैं, ये बेसिकली आपने हॉस्पिटल के बजट में से निकाल के दिया है। आपने के हॉस्पिटल में आपके हर DHP हॉस्पिटल में डायलिसिस की मशीन होती थी, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही अब, जिस वजह से डायलिसिस के जो है लोग प्राइवेट इलाज करने पे मजबूर है। तो अब उस कार्ड का क्या फायदा कि वहां पे जो सरकारी अस्पताल में उसका फ्री डायलिसिस होना था उसको आपने जो है कार्ड के जरिए भी अगर होता है तो उसको आधे पैसे अपने पल्ले से अदा करने पड़ने हैं, क्योंकि जितने पैसे उसमें डायलिसिस के लिए उसको अलाउड है उतने में उसके डायलिसिस होते ही नहीं है। तो इसलिए ये इतना बड़ा फ्रॉड है। खाली फ्रॉड अपना स्कीमें देने से जो है वो जो है आवाम के मसाइल हल नहीं होते। बाजियात में उनको एग्जीक्यूट भी करना होता है। अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको उन चीजों का फायदा कोई नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। जी जी हेलो जी। अच्छा जी समीना जी, आप इस नियाजी का म्यार तो देखें और इस नियाजी के जो नया पाकिस्तान का म्यार देखें, इस नाम निहाद नियाजी की वजीर आजम का म्यार देखें कि एक बच्ची पाकिस्तान की नया पाकिस्तान की वो फंसी हुई थी यूक्रेन में। देखिए वो वहां से वो चली है और वहां उसने कहा है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। उसका नाम है असमा शफीक, कराची की है वो। उसने कहा कि कोई पाकिस्तान का ना वजीर आजम ना कोई एम्बेसी कोई बंदा कोई पूछने वाला नहीं है। वो आई है बॉर्डर पे, वहाँ इंडियन बस थी जो इंडियन स्टूडेंट को ले रही थी, उन्होंने अपने साथ बिठाया उस बच्ची को असमा शफीक को और आकर छोड़ा उसको। वहां पर वो गई है पाकिस्तान एम्बेसी में और वहां वो कहकर आई है कि मैं मोदी की शुक्रगुजार हूँ और इंडियन एम्बेसी की शुक्रगुजार हूँ, इंडियन गवर्नमेंट की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरा ख्याल रखा और मुझे यहाँ तक महफूज तरीके से पहुंचा दिया। और पाकिस्तान नया पाकिस्तान मेरा जो वजीर आजम है नाम निहाद वो सारे डफर हैं। उसने क्या दिया था? तो आपको तो लानत पहुंच रही है, दुनिया आपको लानत दे रही है नियाजी। तो आप तो रहने दे, आप तो बहुत ही ज्यादा आप हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। जी जी सिस्टर जी बात हो रही है कि इमरान खान ने मईशत को खराब कर दिया। बात दरअसल ये है सिस्टर कि आज से 40, 45, 50 साल पहले ये होता था कि जी 4 साल आप आ जाओ, 4 साल हम आ जाएंगे, मईशत के बारे में कोई बात नहीं होगी, खजाना खाली करेंगे बस। सही है, जिसकी वजह से आज हर एक का बच्चा जो है वो अरबपति खरबपति बन गया है और दूसरे मुल्कों में पैसा ले आके अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है। तो जब इमरान खान इस मुल्क में आया तब पता चला कि ये मईशत जो है ये तो कहीं है ही नहीं, पाकिस्तान में मईशत नाम की चीज। और बदनाम कौन हो रहा है जी? इमरान खान हो रहा है, जो 40-45 साल से ये खा रहे थे। आज तुम्हारी बारी, कल हमारी बारी, आज तुम्हारी बारी, कल हमारी बारी। यानी कि वज़ीर आज़म वो नवाज शरीफ के बारे में यही तो कहा जाता था, खाता था लगाता भी था। तो आप क्या कहेंगे ये? तो सिस्टर खाता था लगाता तो था, मगर बात ये है कि क्या तो वज़ीर आज़म देखे इमरान खान का ये है कि ना खाता है ना लगाता है, कुछ करता ही नहीं है। उसने गरीब आवाम को जो है ना भूखा मरने नहीं दिया। जी सिर्फ एक लाहौर के कुछ इलाके के अलावा उसने क्या कारनामा अंजाम दिया है? मुझे आप इमरान खान का आप भी कहती हैं, लोग आके कहते हैं ना एक कारनामा बता दो। मुझे नवाज शरीफ का कोई एक कारनामा बता दें कि सिर्फ लाहौर के उसने पिंडी में कुछ किया हो। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। जी हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ये मौलाना फजल रहमान के लिए एक वाकया है कि ये जब गवर्नमेंट पे थे नवाज शरीफ से पहले तो एक दफा किसी ने उसको पेजारो गाड़ी भेजी और वो पेजारो जब ये उतर गया तो उसने क्या किया को उसका झूठी FIR करवा के बोला कि ये गाड़ी चोरी हो गई है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि
मौलाना ने जो है ना वो गाड़ी का कलर वाले चेंज करके और नंबर लगाया झूठा अपने किसी बंदे के मोटरसाइकिल का। तो ये तो चोर और डाकू है। तो इस मौलाना को जो है ना, मौलाना का कहना है जो है ना वो बहुत बड़ी जो है एक, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना नहीं कहा, फजलू कह दिया, तो आप कह रहे हैं वो सही करा उसने, इमरान खान ने? हाँ, वो मौलाना ने सही कहा है उसको, क्योंकि मौलाना के कहने के लायक ही नहीं। ये तो चोर और डाकू का जो है ना साथी है और अमेरिका का ये एजेंट है और पहले नंबर का ये बदमाश है। ये तो मौलाना है नहीं, ये तो मौलाना के नाम से धब्बा है और मदरसों के पैसे खा के चलता है। इसकी और कोई रोजी कहाँ से आती है? बेशर्म इंसान कहीं का। थैंक यू। चलो जी, कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वापस आए, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी। हेलो। हाँ जी हेलो। आपको बहुत देर तक होल्ड पे किया, आपका मैसेज लिया, आप ड्रॉप हो गए, आपने किया फौरन ही, तो बात करें जी। मैं ये कह रहा था कि मैं गुफ्तगू सुनी बहुत से लोगों की, बहुत से भाइयों की जी। मैं कह रहा हूँ कि हमें इस प्रोग्राम के अंदर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जी ना। ये प्रोग्राम देखा जाता है, मेरी वालदा भी साथ बैठी हुई थी, देख रही थी, तो अगर अच्छी जबान होगी तो अच्छा होगा। और दूसरी बात ये है कि हम छोटी सी कम्युनिटी है कनाडा के अंदर जी। एक सेकंड, मैं कॉलरों को होल्ड करा दूं, आप ही से बात करूंगी, मगर ये फिक्र ना करें जी। सब होल्ड पे रहें, अभी मैं इनसे बात कर लूं, फिर आपसे करती हूँ सबसे। जी 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 बोले जी। मैं ये कह रहा था कि हम कनाडा के अंदर रहते हैं, छोटी सी कम्युनिटी है हमारी जी। तो हम यहाँ पर आपस में अगर इस तरह एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे तो मजा नहीं आएगा जी। हमें तो एकजुट होने के बाद एक अच्छा यहाँ पर कोई पार्टी को ढूंढना चाहिए, उसके अंदर वोटिंग करनी चाहिए ना। तो अभी पाकिस्तान के अंदर जो अब आ गई ना, एक चीज तो बैठ गया, इमरान खान तो आ गया, वो तो पाकिस्तान को ले जा रहा है तरक्की के राह पे, इसने डाल दिया है। अब इतने कॉलों ने अच्छी अच्छी बातें की हैं, इमरान के प्रोग्राम बताए उन्होंने कि जिस तरह वो कार्ड लाया है, सेहत कार्ड, राशन कार्ड भी ला रहा है, राशन कार्ड के साथ एहसास प्रोग्राम उसने शुरू किया हुआ है। इतनी अच्छे अच्छे काम कर रहा है गरीबों के लिए। हम जैसे नहीं, हम जरा ऊपर के लोग हैं तो उनको हमें ये फिक्र रहती है कि क्या गरीबों को फिक्र रहती है। लंगर खानों की बेचारे लंगर खाने भी खोल दिए, रहने के लिए भी है, वहाँ एमफिल के लड़के भी जाते हैं, एक दिन के लिए खाना भी खाते हैं, रहते हैं, आराम से रिहाइश लेते, पैसे बचा के वो आ जाते काम कर। मगर आप ये कह रहे हैं कि वो रहते हैं आराम से, ये करते हैं, मगर आप पाकिस्तान की अगर गरीब आवाम से जाके पूछें तो वो तो बहुत परेशान है। वो तो कहती है कि इतनी ज्यादा महंगाई है। वो जो पहले वाली हुकूमतें थी ठीक थी, चोर थी, मगर महंगाई नहीं थी। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जमाने में तो लोगों के घर खाने को नहीं, दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं जी। महंगाई की जो समीना साहब बात है ना जी, महंगाई की यहाँ पर मिलता था 99 सेंट पाउंड। देखिए अब यहाँ की बात आप जो कर रहे हैं, एक सेकंड मैं आपसे बिल्कुल बात सुनूंगी, एक सेकंड ये कॉलर बहुत देर से मुझे कर रहे थे, मैंने कहा इनका मैसेज नहीं ले सकी। जी जनाब जी हेलो जी। भाई आज हमारी बारी नहीं आई ना, देखिए आपकी बारी नहीं आई, मैं क्या करूँ, नए नए कॉलर आए थे, मैं उनको ले रही थी सबसे ज्यादा जी। मैंने देखा लोगों की 4 कॉलें, हमारी एक भी नहीं आई। अरे नहीं, आप ड्रॉप हो रहे थे, आप यकीन करें, अगर रहते, यकीन करें अगर हम इख्तियार में आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा लोग कितने जज्बाती होते हैं। पाकिस्तान से भी कोई नया कॉलर आया जी। हेलो, एक सेकंड मेरे साथी रहे। हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैडम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ बोलेंगे पॉइंट इसके अंदर, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप क्या तकरार के अंदर? जी मैं अमीरुल्लाह खान पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी जी बोलिए। आपका चैनल देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप भी देखते हैं जी। क्या कहेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में, क्या कहेंगे? पहले एक कॉलर था ना जी, आपने कॉलर दिया था पहले, तो उसने कहा कि आप लोग ऐसे जुबान इस्तेमाल कर, तो आप लोगों ने तो कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करी, तो उसको क्यों गुस्सा आ रहा था? अच्छा चले ठीक है, अभी सुने और प्रोग्राम फिर पार्टिसिपेट कीजिएगा। जी बोले आप जी। भाई बात ये है कि जितने भी कॉलर आए आज कोई टॉपिक पे था ही नहीं जी, सब तारीफों के पुल बांध रहे थे एक दूसरे के। बात ये है कि अगर वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस आ भी गया, ठीक है, तो इसमें ऐसे क्या क़यामत है? तो बड़े होकर सोचो, ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है जी, जमहूरियत का हिस्सा है। अगर ये वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अपोजिशन ने पेश कर दिया तो ये हाई नहीं काम करा, कोई गैर अखलाकी या गैर कानूनी काम तो नहीं है। जमहूरी हुकूमतों में ये चीजें तहरीकें आती हैं, ठीक है। अब बात ये है कि गवर्नमेंट को इसका मुकाबला करना है जी, तो इस गवर्नमेंट भी अपने हरबे इस्तेमाल करेगी, अपोजिशन भी करेगी। अब बात सोचने वाली ये है कि भाई आप बहुत सारे लोग आके उन्होंने अपोजिशन को गालियां भी दी या उनके खिलाफ गलत बातें भी करी। बात ये है
कि इनके तो अपनी पार्टी के लोग इनसे मुतमईन नहीं है ना, तो ये अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं गाली दे रहे? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। अगर ये भुला गाली को छोड़े बुरा भला भी कह रहे हैं अगर, तो ये जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया, अलीम खान ग्रुप आ गया, और फिर एक आज नया एक और ग्रुप भी, एक और ग्रुप आ गया नया। मैं अभी बताने वाली थी आपको, एक और नया ग्रुप आ गया जी। आप अपोजिशन को कहने के बजाय आप अपने लोगों को क्यों नहीं मुतमईन कर सके जो आपके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं? बात सोचने की ये है, आप बजाय दूसरों को बुरा भला कहें, आप अपने घर, मेन चीज ये अपने घर को देखने की जरूरत है। वो अपने घर को क्यों नहीं देख रहे वज़ीर आज़म इमरान खान को? अभी देखिए अपोजिशन के, अभी इनको अभी भी नहीं कोई खतरा, अभी इनको अपने घर से खतरा है, वो देखना चाहिए। मगर कॉलर कोई बात ही नहीं कर रहा कि इस बारे में, इस सिलसिले में खतरा जो है ना जी, वो खतरा जो है सरप्राइज में, आपको पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और फिर कहूंगा, तो सरप्राइज मिलेगा इत्तेहादियों की तरफ से, जो जाके ये कहेंगे कि हम अपना जो है जो हिमायत है हम वापस ले रहे हैं। सारी कहानी खत्म हो जाएगी उसी दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये जो कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग का भी जो है वो 30 डेज के बाद इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जी। उस वक्त तक आप इसका मतलब है, आपको पता है कि आपके लोग आपके खिलाफ वोट देंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे अरकान असेंबली वोट देने नहीं आएंगे या आ नहीं सकेंगे या हम उनको रोकेंगे, अगर वो आपके वफादार हैं तो आपको उनको रोकने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके अपने लोग आपसे लॉयल नहीं हैं। तो मेरी दरख्वास्त ये है, जो हमारे भाई आके अपोजिशन को बुला बुला कह रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में देखें कि ऐसा क्या है कि पीटीआई नहीं चाहती कि उनके अरकान असेंबली में आए उस दिन वोट डाल लें। तो खतरा आपको अपने लोगों से है, ठीक है। अपोजिशन ने एक मूव चलाई है, उनका मौकिफ है, जो भी है वो जिस तरह भी उनको साबित करना है 172 वो करेंगे, जो भी करेंगे। नहीं करेंगे घर चले जाएंगे। आप अपने लोगों को अब संभालना आपके लिए मुश्किल है। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें, जो चौधरी शुजात थे वो कल गए थे उधर मौलाना फजलुर रहमान के पास, आज जरदारी साहब के पास चले गए। जी। अगर वो गवर्नमेंट के साथ होते तो वो तो इमरान खान के पास जाना चाहिए था उनको, लेकिन वो अपोजिशन की पार्टी से मिल रहे, इसका मतलब है मामला कुछ तय पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि आज आप देखें बाप पार्टी जो है उसके जो पुराने जो हमारे वो थे वजीर आला, आज उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो कर दिए। उन्होंने कहा 4 हमारे खाने असेंबली हैं और हम मुतमईन नहीं है और हम हिमायत नहीं करेंगे। और तीसरे तरफ एमकेएम ने भी कोई वादा जवाब दिया नहीं है जी। तो बधाई लगता है ये है कि ये वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस जो है वो इजीली मंजूर हो जाएगा। अब बात ये है कि हमें ये सोचना है कि यानी कि आपको लग रहा है इसी तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान अब हट जाएंगे कुर्सी से? ये ऐसे ही लग रहा है फिलहाल। और अच्छा। जो कि चीजें जो नजर आ रही है, देखिए ना बाप पार्टी आपके साथ चल रही है, फुली यकीन आपको दिलाया, ना चौधरी ने यकीन दिलाया, ना एमकेएम ने यकीन दिलाया। फिर उसके बाद आपके अरकान असेंबली खुद आपके खिलाफ वोट देने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो ये तो टूट फूट हो गई। अब बात ये है कि ये सोचना चाहिए कि आपने एज ए हुकूमत, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप में वो सलाहियतें है ही नहीं कि आप अपने लोगों को मुतमईन करें और अपने इत्तेहादी लोगों को मुतमईन करें। अब जो गलती हो गई उस पर कोई आके बात नहीं करता। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था, कई साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले, कि इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी है कि जो लोग इलेक्शन जीत के आए उनको तो इन्होंने पीछे करा और अपने दोस्तों को लेके आ गए बाहर के मुल्कों से, जिनको पाकिस्तान की न सियासत के बारे में पता था, न पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में पता था, ना पाकिस्तान के लोगों के बारे में पता था, ना कल्चर के बारे में पता था जी। अब ये जो लोग आप जी दूसरों पे, अपोजिशन पे चोर, अब आप देखें कि इनके अपने जुल्फी बुखारी रिंग रोड में सबसे बड़े चोर अरबों खरबों के जी, बाबर मिर्जा जो है वो जी 40 अरब डॉलर खा के चले गए वो कोविड के। नदीम बाबर पेट्रोलियम में खा के भाग गए, ठीक है। ये कौन थे? ये पीटीआई के लोग थे ना। इसके अलावा वो शहजाद मिर्जा सबसे बड़े, वो भाग गए। तो पीटीआई की तो अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। अब देखिए, दूसरी बात जो मैंने कही थी बुज़दार की जी, आपने पंजाब का जो फेस होता है, अगर आप पंजाब में स्ट्रांग है आपको कोई हिला ही नहीं सकता। जी आपने पंजाब को में बुज़दार को लगा दिया। आप देखें 10 का इलेक्शन लोग भूल गए क्या इन्होंने वहाँ पे बदतमीजी और बेहतरीनी और हर कुछ कर। अब आप देखें ना, उन्होंने तो शर्तें भी रख दी, जहांगीर तरीन ने भी और दोनों ग्रुपों ने तो लगा दिया कि आप तो माइनस करें इनको, तो तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इमरान खान ने तो उनको भी माइनस नहीं किया, उन्होंने तो साफ कह दिया, उन्होंने तो तारीफें शुरू कर दी उस्मान बुज़दार की।
वो पॉलिटिक्स उन्होंने सही करी। अगर अपोजिशन चौधरी को कहती है कि वजीर आला पंजाब बन जाओ जिनकी 7 सीटें हैं, तो जहांगीर तरीन और अलीम डार के पास तो 40-50 सीटें, वो क्यों ना बने? उनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो नवाज शरीफ से मिलने गए, आज बातचीत हो रही है। बात ये है कि तमाम लोग जो है इस वक्त अपोजिशन की तरफ ज्यादा झुकाव है बनिस्बत। मगर आपको लगता है कि अभी हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ है, अपोजिशन के पास देने को कुछ भी नहीं है? अभी वो इक़्तिदार में मेरा ख्याल देखिए वो वज़रातें दे सकते हैं, देखिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़रातें दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पास इख्तियार अभी तो है ना, वो इक़्तिदार में तो है ना। इख्तियार नहीं है मगर इक़्तिदार में है, मगर अपोजिशन के पास क्या है देने के लिए? सवाल ये पैदा होता है। जी, बात ये है कि ये जो सियासी लोग हैं जो जहांगीर तरीन या अलीम डार या चौधरी, ये कोई कच्चे सियासतदान नहीं है, और या मौलाना फजल रहमान या जरदारी, या सियासत की बात कर रहा हूँ मैं, कैरेक्टर की बात। जी, ये बड़े सियासी लोग हैं। और जो जरदारी तो आप देखें, जरदारी का तो कितना दिमाग है सियासत में, सबसे नंबर 1 दिमाग तो जरदारी है, दिमाग के तेज सियासत के अंदर। जी, जो भी लोग बगावत इस वक्त कर रहे हैं, उनको पता है कि आइंदा गवर्नमेंट पीटीआई की नहीं है, या पीटीआई की गवर्नमेंट अब खत्म हो चुकी है, तो इनको अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए जी। इसलिए वो उन पार्टियों की तरफ माइल हैं जो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकते हैं या बनाने जा रहे हैं। तो ये चीजें बिल्कुल सामने। आप देखें, दूसरी बात ये कि अगर आप अवाम को भी मुतमईन कर देते जी, तो आज अवाम आपके साथ खड़ी होती। महंगाई इस कदर, दवाओं की कीमत इस कदर, इस पे बात बहुत दफा हो गई। अब एक साहब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी, और जनाब वो क्या उन्होंने वो मकान और जमीनों पे कब्जा। बात ये है कि मकान और जमीनों पे बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं और मैं सबको होल्ड पे डाल रही हूँ। जी चले नहीं आप मैडम नो प्रॉब्लम। जी मैडम जी, मैं कुछ बोलूं? बोले जी। मैडम जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वज़ीर आज़म इन दिनों में कुछ फंड रिलीज करे और इत्तेहादियों को और अपने वजीरों को कुछ दे देना अपने हलकों के लिए जी, तो वो जीत सकता है, आत्म एतमाद में वो बरी ले सकता है। अगर वो ऐसे ही रहे ना, उसने अपनी मुट्ठी बंद रखी ना, तो फिर वो गया। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अगर मुट्ठी बंद रखी तो चला गया, यानी कि अपोजिशन मुट्ठी खोल के बैठी हुई है, सबको पैसा दे रही है, तो शायद अपोजिशन जीत जाएगी। उनके पास कुछ है नहीं ना, अपोजिशन के पास अभी कुछ है नहीं ना हलकों में कुछ देने के लिए। उनके पास वो है जो खरीदने के लिए, लेकिन अगर इमरान खान कुछ करे ना। चले जी, बहुत शुक्रिया, आपने सही कहा। मेरे पास एक कॉलर जी, हेलो जी, बोले। बहुत सारे कॉलर को एयर करना है मुझे। जी हेलो जी बोले जी सिस्टर, मुझे लग रहा है शाहिद भाई में शायद उसकी मोहम्मद जुबैर की रूह आ गई है कि आज उनको जहांगीर तरीन अच्छा आदमी लग रहा है। कल के प्रोग्राम में जुबैर भी यही बात कह रहा था, मोहम्मद जुबैर। तो सिस्टर बात देखें, दरअसल ये है कि इमरान खान को कोई खतरा नहीं है। ये खामा-खाई में यही तो बात है कि मीडिया पे आके, मैं शाहिद भाई की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान में जो अपोजिशन है उसकी बात कर रहा हूँ कि मीडिया पे आके वो मीडिया पे आके क्या जी कि वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके 9 आदमी, मैंने आपको बताया, आज के 9 आदमी हुकूमत के साथ आ गए। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आपने जो बात कही है ना कि इमरान खान के पास देने को बहुत कुछ है, वो हकीकत ही यही है। हकीकत यही है ना, हुकूमत के पास तो होता है ना देने के लिए, अपोजिशन के पास कुछ नहीं है। वो वज़रातें दे दे, पल्ला भारी होता है। अभी भी वो वज़रातें बांट देगा, दे देगा, वज़रातें दे देगा, तो पासा पलट सकता है सियासत का जी। जब कश्मीर के इलेक्शन हो रहे थे कश्मीर में, तो जिसकी हुकूमत होती है कश्मीर में वही इलेक्शन जीतता है, राइट, क्योंकि हुकूमत, ये बात तो उसी तरह यहाँ पे यही चीज है। 30 सेकंड का मैसेज दें ताकि सबको एयर करूं, ताकि बहुत सारे कॉलर हैं। 30 सेकंड का मैसेज दें ताकि एयर करूं, क्लियर करूं कॉलरों को। बहुत सारे कॉलर बार-बार आ रहे हैं, उनको मैसेज देना जी। सिर्फ 30 सेकंड का बोलें, जो भी बोलना है। क्लियर कर देता हूँ, एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एक चीज ये कि जहांगीर तरीन और अलीम डार, ये अपना अलीम खान जी, आप यकीन कीजिएगा, दोनों नफरत करते हैं नियाजी से। इसकी वजह यह है कि इसने उसकी बेगम पे भी गलत इल्जाम लगाया, नियाजी ने अपने आप को बचाया। नियाजी वो शख्स है जो अपने आप को बचाने के लिए हद पार पर क्रॉस कर जाएगा, जो कोई भी गलत काम कर सकता है। उसने गलत काम किया। चलें, 30 सेकंड का मैसेज चाहिए मुझे सिर्फ इस वक्त, ताकि मैं कॉलर को क्लियर करूं। बहुत शुक्रिया। एक चीज और एक ये कि बड़े डाई हार्ड लोग थे यूथी पीटीआई के, ठीक है, जो कहते थे जो पीटीआई, फिर वो उन्होंने यू टर्न लिया, फिर नियाजी के खिलाफ बातें करने लग गए। नहीं, नियाजी ऐसा मरवा दिया।
फिर दोबारा जो रिवर्ट हो गए, फिर दोबारा नियाजी की तारीफ करने लग गए। तो भाई ऐसे लोग जो है ना इसको कहते हैं हम परसिस्ट नहीं है ये लोग। चले ठीक है, आ गया आपका मैसेज, आ गया भाई, आ गया, शुक्र करें खुदा का। जी हेलो जी। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि सैयद साहब को कौन से हाथी की काल आई है कि वो इमरान को छोड़ के जा रहा है। ये सेम स्पीच एवरी डे सेम स्टफ आके बोलते हैं और लोगों को ये बोलते हैं कि लोग रोज नई बातें करते हैं। आज मुझे इनकी 15 मिनट की स्पीच में एक चीज बता दें जो इन्होंने नई बोली हो आके। ये हर रोज ये आके बोलते हैं कि किसने एमक्यूएम की काल आई इनको जो इन्होंने बोल दिया है। किसी ने भी इनको नहीं छोड़ के जा रहा इमरान खान को। चलें ठीक है जी, आपके मैसेज आ गया, इमरान खान को कोई नहीं छोड़ के जा रहा। जी जनाब जी 30 सेकंड का मैसेज दें बस सिर्फ। ये पक्की चॉइस है कि कौन किस पार्टी की तरफ उसका रुझान होता है। किसी को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। ये सबकी अपनी मर्जी है कौन किस पार्टी को सपोर्ट करता है और पहले किसको कर रहा था या नहीं कर रहा था, किसी को आके ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूँ। ये तो आपको पता है कि लंदन में सारे जो हैं पेड सहाफी हैं। बीमार शरीफ जो हैं उन पेड सहाफी उनसे सवाल कर सकते हैं, कोई दूसरा बाहर का आदमी तो आके सवाल कर ही नहीं सकता, क्योंकि वरना बीमार शरीफ जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो आज हुआ कुछ इस तरह के खातून सहाफी हैं चैनल 24 की, सादिया खान उनका नाम है। उन्होंने बीमार शरीफ से कहीं गुस्ताखी कर ली सवाल पूछने की। बीमार शरीफ तो एकदम नाराज हो गए बहुत ज्यादा। आपको तो पता है बीमार शरीफ तो सिर्फ वही सहाफी सवाल कर सकते हैं जो पेड हैं, और वो भी वो सवाल करते हैं जो पहले से उनको लिख के बता दिया जाता है कि यही कहते हैं मियाँ साहब ठीक हैं। सब इस तरह के छोटे मोटे सवालात होते हैं। हुआ ये कि फिर उसके बाद बीमार शरीफ जो हैं वो बहुत नाराज हो गए, उनके बेटे बहुत नाराज हो गए कि ये कहाँ से खातून आ गई और इस खातून की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे बाप बीमार शरीफ से सवाल कर सकती थी। मतलब वो फिर आपे से बाहर हो गए और बेचारी वो जो है वो उसके बाद का पता नहीं चला कि वो कहाँ गई और किस तरीके से उसके साथ बर्ताव हुआ। बहुत ही बुरी तरीके से उसको मतलब उसकी जिल्लत दी उस सहाफी को। तो ये तो हाल है। मतलब वहां पे भी जाके मीडिया आजाद नहीं हो सका। कोई दूसरा एक आम आदमी जाके बीमार शरीफ से सवाल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो भड़क जाएंगे। वो बोल ही नहीं सकते, उनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है। वो तो आप सबको पता है, लिखी हुई तकरीर तो वो पढ़ता था। वो मतलब ऐसा घटिया इंसान 3 दफा का वजीर आजम है और वहां पे भी जाके अपने पेट सहाफी रखे हैं, वही सवाल कर सकते हैं। मतलब अफसोस होता है कि किस तरह का इंसान है। मतलब 3 दफा का वजीर आजम है। और जहां तक बात रही जहांगीर तरीन की, अभी यहाँ बात हो रही है, जहांगीर तरीन की बहन ने आके मीडिया पे कह दिया कि कल भी हम पीटीआई के साथ थे, आज भी हम पीटीआई के साथ हैं और कल भी पीटीआई के साथ ही रहेंगे। टाइम फिश जो सोच रहे थे ना, यही जहांगीर तरीन पहले क्या क्या उसको कहते थे, एटीएम मशीन, क्या क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे कि क्या, और उसी के पांवों में जाके गिर गए कि यार अब तो हमें मौका दे दो यार। लेकिन ये भी मैं बता दूं आपको, कहीं नहीं जा रहा ना अलीम खान ना जहांगीर तरीन। उन्हें भी पता है कि पॉपुलर पार्टी पीटीआई है, हम किसके टिकट पे लड़ेंगे और हार जाएंगे, क्योंकि आगे भी पीटीआई ने ही जीतना है। और ये सब लोग जो हैं ये आगे के लिए सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि पीटीआई के अलावा और किसी पार्टी का मुस्तकबिल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बोलें जी। मीडिया पर्सन के साथ बदतमीजी हो गई और किसी मीडिया के ऊपर वो खबर नहीं आई। सुभान अल्लाह। बात यहाँ पे आता हूँ दूसरे टॉपिक के ऊपर कि इंटरनेशनल साजिश है। बात यह है कि तालिबान की ट्रेनिंग का इतराफ इक़वाम मुत्तहिदा में जाके तुम करो, ओसामा को छुपाने का इतराफ तुम करो, पार्लियामान पर हमले तुम करो, सरकारी टेलीविजन पर कब्जे करके नशरियात तुम बंद करवा दो, सारा पाकिस्तान बंद करने की धमकी तुम दो, अदलिया पर खून भरी शदवारें तुम लटकाओ, बिजली के बिल तुम जलाओ, सिविल नाफरमानी का ऐलान तुम करो, बैरून मुल्क बैठे लोगों को हुंडी से पैसे भेजने की तरगीब तुम दो, इंडिया में बैठकर आईएसआई और फौजियों को गालियां तुम दो, मोदी की कामयाबी की दुआएं तुम करो, सलामती कौंसिल में इंडिया को वोट तुम दो, अभिनंदन को चाय पिलाकर तुम छोड़ दो, कश्मीर को सौदा तुम करो, कुलभूषण के लिए नई कानूनसाजी तुम करो, पुलवामा बम धमाके का एतराफ तुम करो, अमेरिकी मुफादात के लिए काम तुम करो, अमेरिका के कहने पर सी बैग बंद कराओ तुम, साजिश बैरूनी ममालिक। और फिर ये कहते हैं कि साजिश जो है बैरूनी ममालिक हमारे खिलाफ कर रहे हैं। सारी अवाम को इन्होंने अपने जैसा या अपने टोले जैसा समझ रखा है क्या? थैंक यू।
जी हेलो जी। जी हेलो जी। हाँ जी, अब आपने सबके मैसेजेस सुन लिए, अब तफसील से जवाब दे दें सबका। जी बिल्कुल मैं देता हूँ। जी जी बोले। जी 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 बोले। अच्छा बोलता हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई साहब आते हैं, तमाम जो आते हैं ऑपोजिशन वाले, वो आके अपनी पार्टियों की बात नहीं करते, इमरान की पीटीआई की बात करते हैं कि उसके टूट गए, ये हो गया, वो उससे मिल लिया, ये इससे मिल लिया। भाई अपनी पार्टी के बारे में तो हमें कुछ बताओ। एक पार्टी सिंध के अंदर कुछ जिलों के अंदर है, एक पंजाब के सेंट्रल के अंदर है, और बाकी कितनी पार्टियां लोग 10-12 पार्टी हैं आपस में कितने लोग हैं? जी 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 10-12 पार्टियां जी पाकिस्तान की जी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, जिसको पीटीआई को आप बलूचिस्तान में भी देख लेंगे, पीटीआई को आप खैबर पख्तूनख्वा में भी देखेंगे, पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान में भी देखेंगे, आप पीटीआई को कश्मीर में भी देखेंगे, आप पीटीआई को पंजाब में देखेंगे, आप पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे। इन लोगों की पार्टी बेचारी जिलों की तो अच्छा आपको नहीं पता कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए अपने घर में सेंट्रल के अंदर बैठे, ये छोटी छोटी पार्टी अपनी पार्टी की बात करेंगे, इमरान की पार्टी के लोग उसे वोट नहीं डालेंगे। आपको क्या तार आई थी? आपको कौन सी तार आई? मगर आप ये देखें कि मीडिया पे यही शोर मच रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी में ही टूट फूट हो रही है बहुत ज्यादा। हर चैनल पे यही बात की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने लोगों में टूट फूट हो रही है। तो आप बताइए जी। पाकिस्तान के मीडिया की तो ये औकात है जी, यानी कि आप कह रहे हैं मीडिया बिक चुका। नवाज शरीफ के सुन लेना बात, नवाज शरीफ के जमाने में 17 बिलियन डॉलर के इश्तिहार दिए जाते थे। इमरान खान जब से आया है उसने 7 बिलियन के इश्तिहार दिए। तो जिनकी तनख्वाहें 50-50 लाख थी ना, उनकी तनख्वाहें 35-35 लाख हो गई। वो तो मीडिया के जो एंकर है वो तो बेचारों को तकलीफ हुई है ना, उनकी जेब के ऊपर। तो आज आपने अच्छा हामिद मीर का सुना ना, स्पीच सुनी थी हामिद मीर ने जो बात की है? हामिद मीर ने आके माफी मांग ली है, उसको लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उस लाइन से अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, अब फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेगा वो। हामिद मीर ने लाइन ड्रॉ करके माफी मांग ली है, एक जगह नहीं मांगी, 10 जगह माफी मांगने के बाद आया है वो। ना ये अब खत्म हो गई उनकी कहानी। 10 जगह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो माफी मांगने के बाद आया है। मांग के आया ना, गलत बात की थी ना उसने, फौजियों को गाली दी। हमारे वो फौजी हैं जो 21-23 साल का लड़का जो है लेफ्टिनेंट जो अपनी जाने दे रहा है, जिन्हें जाने दे कि बचाया है। जी एक सेकंड होल्ड करें। जी 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 हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी, सबको देखने सुनने वालों को सलाम। अच्छा अभी वो जो आजकल रोज जो नए आए हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, नंबर 1 भाई, जिस तरह आप लोग इमरान खान की बात करते हैं तो ये जो ऑपोजिशन वाले ये भी ऑपरेशन की बात करते हैं जी, ठीक है ना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इमरान की पार्टी बलूचिस्तान में तो खत्म होगी, बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। उसके बाद रही से इस कसर पंजाब में वो निकल जाएगी, वो बुजदार के चक्कर में इन्होंने अपने लोगों को नाराज कर लिया, ठीक है। दूसरी बात ये, अच्छा तो आप बताएं, आप क्या कहेंगे कि इनकी अपनी पार्टी में टूट फूट हो रही है क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हकीकत? जी जी, इनको क्या जरूरत थी? और वो बीमार आदमी है चौधरी शुजात हुसैन, वो क्यों गया मौलाना के पास? जी क्यों गया, सही कह रहे हैं आप, क्यों गया मौलाना के पास? जी जी बोले। जी जी हाँ जी। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये वही मीडिया है जिसको ये भाई कह रहे थे कि मीडिया ऐसा है पाकिस्तान का, तो नवाज शरीफ ने देखिए यही मीडिया इमरान खान को लेकर आने वाला है। नंबर 1 ISI का जनरल शेरा पाशा, नंबर 2 मीडिया, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो इमरान खान को लेके हैं। तो अब क्यों मीडिया के खिलाफ है? प्रॉब्लम ये है वही मीडिया वाले जो उन्होंने जब देखा कि इन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी वो सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए की थी, और वो बिल्कुल सही कह रहे थे अभी के जी बिल जला दी है, सिविल नाफरमानी की आप ही ने शुरू की थी ना। प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस बात को समझते नहीं है। यू प्ले द गेम, यू पे द प्राइस। आपने जो उस गवर्नमेंट के साथ किया सेम टू सेम वही आपके साथ हो रहा है। सिर्फ ये, ठीक है ना, आप जो कंटेनर पे जो आप करते हैं आज वही चीजें आपके वजीर अपने करप्ट है सारे, मोस्ट ऑफ देम, अच्छे भी हैं, मोस्ट ऑफ देम करप्ट है उनमें। जी जी, यही आप उन पे इल्जाम लगाते थे। चलो वो तो आप कहते हो खुद भी करप्ट है, वो तो सही, और आप तो एंटी करप्शन का नारा लेकर आए थे ना। आपने क्या किया एंटी करप्शन के लिए? आपने जहांगीर तरीन पे केस कर दिया, बहुत अच्छा, बाद में उसको NRO दिया आपने, ठीक है ना।
आप देखें जहांगीर तरीन के खुद ही कारकुन जो है ना आके मीडिया पे स्पीच दे रहे थे कि जी हम जो है ना जब तक नहीं करेंगे, जब तक ये जो है ना बुज़दात को माइनस नहीं करेंगे, उस्मान बुज़दात को। देखिए क्यों अड़े हुए। अब उन्होंने कहा कि है ना अच्छा तो इस वजह से है ना जहांगीर तरीन लंदन जाके चले गए। नहीं, उन्होंने कहा कि वो लंदन से तो फौरन ही आ जाएंगे अगर अभी बुज़दात को माइनस किया जाए। अब अंदाजा लगाएं कि उनके कारकुन आके मीडिया में साफ तरीके से यही बात कर रहे हैं। बहुत सवालात पूछे गए, उन्होंने सारे सवालों के जवाब यही दिए। बात ये बुज़दार को अगर कोई निशौर आदमी होता ना बुज़दार तो आप बताएं अगर उस्मान बुज़दार को हटाएंगे तो फायदा किसको होगा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो हटाएंगे नहीं, उन्होंने तो खुद कह दिया, मुस्तरद कर दिया उन्होंने तो इस फैसले को। तो आप देखें उन्होंने इस फैसले को भी मुस्तरद करके तो दुश्मनी तो मोल ले ली अपने साथ। आप अंदाजा लगाएं। बुज़दार की भी कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं, सब लोग जानते हैं। जी वो तो सब जानते हैं, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तारीफों के पुल बांध दिए, जिस तरह यहाँ पे आके लोग बांध देते हैं दूसरों के। इमरान खान का उस बंदे के साथ क्या ताल्लुक है या क्यों किसके प्रेशर में वो उसको रखे हुए हैं? जी बहरहाल कि अगर वो ऐसा करते हैं तो गई सोच, आपकी अदम एतमाद खत्म। अगर वो लास्ट टाइम पे भी ये पता खेल देते हैं तो जी ठीक है ना। लेकिन ये जो उन्होंने जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की है ना कल, जी वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आज भी कंटेनर पे खड़ा हुआ है बंदा। तो वही वाले सारे अल्फाज उन्होंने वही यूज कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो स्पीच कर रहे हैं। जी ऐसे लग रहा था जैसे कोई वजीर आजम ही को ऑपोजिशन का लीडर है। तो क्या हम मान लें कि वो ऑपोजिशन में जाने की तैयारी कर चुके? और उन्होंने यही कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, चोरों को नहीं छोड़ूंगा। इन चोरों को, ये चोर चाहते हैं अपना बचाव चाहते हैं, और जब गीदड़ की मार आती है तो जंगल निकल जाता है। तो मैं यही मार इनकी आ गई है, ये जो निकल गया अदम एतमाद के लिए। और मैंने दुआ की थी कि अदम एतमाद लेकर आए और मेरी अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, और अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पता है आपको, इन्होंने ये कहा है। पहले होता था कि जी आएगी नहीं, अब आ गई है तो अब कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। आएगी नहीं, अब आ गई तो कह रहे हैं अच्छा हुआ आ गई। जी 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 हेलो जी, मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक कॉलर है, इनकी भी बात सुनने था। जी मैं बंद करता हूँ, बस एक पत्ता खेल जाए, खत्म हो जाएगी, ये वापस चले जाएंगे अपना सब मुंह लेके। ये लेकिन करें तो सही, कुछ हिलजुल तो करें। आप ये देखें ना, फवाद चौधरी ने तो कह दिया ना स्पीकर से कि जल्द से जल्द कर दें, इतना टाइम का इंतजार ना करें, हम तो तैयार हैं। तो फिर कर लें जल्द से जल्द, ताकि इधर या उधर पता चल जाएगा लोगों को भी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी पाकिस्तान से भी ड्रॉप हो गई कॉल। जी जी हेलो, हाँ जी हेलो जी, सॉरी मैंने आपको मर्ज किया था, आप बोल सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे आप भी साथ। जी बीच के अंदर जी अब बोले अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई साहब जब भी कह रहे थे कि मीडिया के लिए किया, तो भाई मीडिया का काम ये थोड़ी है कि आप ज्यादा पैसे लें तो उसी के लिए गुनगुनाते रहे। आपको जितनी आपकी औकात है उसको उतने पैसे मिलेंगे ना, उतने पैसे दिए जाए तो बिल्कुल सही चल रहा है मीडिया। इसमें कौन सा मीडिया वालों को अब चाहिए कि पैसा कुछ ज्यादा दे दे तो इमरान के लिए वो अच्छी बातें करने लगे। इमरान को ये चीज की जरूरत नहीं। और इमरान खान के बारे में जहां तक मैंने नोट किया, इमरान खान किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है। बाकी जो भी लोग समझते रहे। अब आप कहते हैं कि जी उसने जबान बड़ी बुरी इस्तेमाल की है। नवाज शरीफ की जबान याद नहीं है आपको? जब वो पेशावर के अंदर जलसा करता था, वो क्या बोलता था, इन बुतों को गिरा दो। वो तो पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ बयान कर देता था। वो जो तल्लाल चौधरी है, वो किस किस्म की बातें करता था? वो जबानें भूल गई कि इनको एकदम जबानें याद आ जाती। अब वही क्या बात, वो पढ़ी लिखी बात करता है, वो गलत बात थोड़ी कर रहा है। वो चोरों के लिए बात कर रहा है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वो चोरों के लिए बात कर रहे, करने दें उनको बात। जो चोर नहीं है वो नहीं घबराएगा, जो चोर है वो घबराएगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? भाई आप अगर चोरी करके जाएंगे तो आपको पुलिस पकड़ेगी। अगर जब आप सबसे बड़ा काम ये करें, मेरी इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि कई मैसेज भिजवा चुका हूँ कि ये जो लाहौर की जुडिशरी है, जो बैठे हुए जो इसके पालक लोग हैं, ले पालक लोग हैं, उस जुडिशरी को खत्म कर दे। नवाज शरीफ ने अपनी जिंदगी में, सब लोग कहते हैं बुरा काम किया था, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया था जब उसने जुडिशरी पे हमला किया था। उसको एक हमला इस लाहौर की जुडिशरी पे भी करना चाहिए। ये तबाह कर रही है पाकिस्तान को। इन जुडिशरी को जब तक नहीं मारा जाएगा, ये इमरान के लिए कोई काम नहीं हो पाएगा। जो काम इमरान जी जो काम इमरान जी है ना, तो ये चीजें हैं दिखने वाली। अब मैं दूसरी आपको एक बात बता दूं, जी बताएं। जी 26 तारीख को मैं फिर आपसे बात करूंगा। फिर इन भाइयों के ख्याल जो है उस समय बात करेंगे। अभी तो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, इससे कोई फायदा भी नहीं होता। जी हेलो जी सिस्टर, अभी इन भाई से पहले जो कॉलर थे वो कह रहे थे कि अगर वो बुज़दार को हटा दे तो ये टाइम फ्रेश हो जाएगी एतमाद। तो मेरी बहन आज असद कैसर जो है स्पीकर,
शाह महमूद कुरैशी और ये आपके असद उमर, इन तीनों ने इमरान खान से ये बात बोली कि जी बुज़दार को हटा दें। उसने साफ मना कर दिया, बताया तो मैंने मुस्तरद कर दिया जी। उसे साफ, तो ये उनकी भाई की ख्वाहिश है और ये अपना अपोजिशन की ख्वाहिश है कि वो बुज़दार हट जाए। ऐसा कभी भी नहीं करेगा इमरान खान के बुज़दार को हटा दे। और जहां तक बात रही टाइम पेश होने की, अदम एतमाद, तो आप ये भी देख लीजिएगा जब असेंबली का इजलास होगा ना, उस दिन सिर्फ सूरह फातिहा होगी और उसके बाद इजलास खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि खारजा का इजलास हो रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं खारजा इजलास में। तो उसी दिन जिस दिन ये है उसके एक दिन या उसके दूसरे दिन इस्लामाबाद में सारी पूरी दुनिया के खारजा के वजीर खारजा आ रहे हैं। तो इस वजह से ये आप देख लीजिएगा अदम एतमाद जो है वो सिर्फ सूरह फातिहा होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये सिस्टर, आखिरी बात जो सबको तकलीफ हो रही है कि इमरान खान ने बड़ी गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करी। तो भाई ये तो मीडिया ही बोल रहा है ना, ARY नहीं बोल रहा है, उसके अलावा सारा मीडिया ये बोल रहा है। क्योंकि अगर वो किसी को डाकू बोल रहा है तो वो है डाकू, अगर किसी को जूता पॉलिश करने वाला बोल रहा है वो है ऐसा, अगर किसी को डीजल बोल रहा है तो है ही डीजल। तो इसमें क्या गलत बात कही इमरान खान ने? किसी को गालियां तो नहीं आके निकाली, उसने हर एक का नाम बता दिया कि ये नाम है इनके, और जो हकीकत है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी राय, बहुत शुक्रिया जी जनाब। जी हेलो जी। जी, अगर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ना हर एक वो वजीर आला की सीट पे बैठना चाहता है। ज़ियाउल हक एक दफा आए थे तो उनसे बैठे, हम भी बैठे थे, वो कहने लगे कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम है ना जो, वो पाकिस्तान के दामाद है। जी जी जी। लेकिन वजीर आला हर कोई बनना चाहता है। इसी तरह ये है कि वजीर आला अगर वो अलीम खान को बना देता, जहांगीर तरीन को बना देता, आज जो 10-10 लाख रुपया उसने गरीबों में बांटा है ना कार्ड का, ये ना बढ़ता। और गैस जो $10 सस्ती की है, $10 दूसरी चीज सस्ती की है, ये भी ना होता। जितने पैसे उसने इकट्ठे कर लिए हैं ना अब अपने खजाने में, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गया। अगर और कोई पंजाब का वजीर आला होता ना तो ये ना होता, अब वो इसको खा जाते। हर आदमी को जानता है, उसने सारी 30 ईयर उनमें गुजारे हैं। क्या वो इनको नहीं जानता कि कौन कौन किस करतूत का मालिक है? उसको पता है कि किसको किसकी जगह पे रखना है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, बाय जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सबीना जी। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। हाँ मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ सबीना कि ये सारी बातें इमरान खान साहब अभी फरमा रहे हैं या याद दिला रहे हैं लोगों को, ये सारी बातें तो 3.5 साल पहले भी इमरान खान साहब जी कंटेनर पे खड़े हो गए याद दिलाई। ये सारी बातें हाँ चिल्ला कर 3.5 साल पहले भी वो यही शो मचा रहे थे। तो जब 3.5 साल से वो हुक्मरान बनकर बैठ गए अपनी कुर्सी पे, तो उन्होंने इन तमाम चीजों को सही करने के लिए क्या काम किया है? ये सारे लोग जिनके वो नाम लेकर के अब बता रहे हैं कि कौन क्या है, तो ये सारे लोग तो 3.5 साल से मजे से अपनी जिंदगी में जहाँ जाना चाहते हैं जाते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, ऐश कर रहे हैं। तो मुझे किसको इमरान खान ने पकड़कर जेल में डाल दिया? किसके खिलाफ हुकूमत वक्त ने केस दायर कर दी और सारे प्रूफ दे के अदालत से इनको सजा दिलवा दी। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सके तो फिर भी अभी आप वही वाली पुरानी बातें कर रहे हैं, तो ये अवाम को पता नहीं क्या बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कहीं जो भी हमारे शहरों में भी धमाके हुए थे, सारे लोग जो शहीद हो गए, वहां पे जाने का तो इमरान खान साहब को बिल्कुल कोई टाइम नहीं मिला, लेकिन अब MKM से मुलाकात करने भी दौड़े जा रहे हैं, हर जगह इधर उधर जाए चले जा रहे हैं। भाई आप सुकून से बैठ जाते हैं ना, अगर लोग आपके साथ वैसे ही हैं तो आपको इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तहरीक अदम एतमाद पेश भी हो जाती तो आप तो अपनी कुर्सी पे आराम से चिपके रहते हैं। आपने तो सारी जिंदगी कुर्सी पे चिपके रहने का एक जो मंसूबा बनाया वो तो आपको पूरा हो रहा है ना, क्योंकि करता जो हमारे पाकिस्तान के वो भी हाथ से हाथ रख के बैठ गए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब। तो ये सारे फसाद के अंदर क्या वो आवाम को वो क्या बताना चाह रहे हैं? अगर पुराने लोगों ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है ना वो करना चाहते हैं, वो इंतहाई बुरे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उन्हीं की लैंग्वेज बोलते हैं, फिर आपके लोग आके कहते हैं कि यार आपको याद नहीं है वो जो पुराने वाले बात किया करते थे, वो कैसी बातें किया करते थे। तो इसलिए अब इमरान खान साहब भी उनके जैसे बन गए कि उनके जैसी बातें करेंगे। तो फिर कहाँ से मुख्तलिफ है? कौन सी तब्दीली आई है? किस लेवल पर तब्दीली आई है? और वो तब्दीली हमें और अवाम को नजर क्यों नहीं आ रही? एज ए अवाम बात कर रही हूँ मैं कि हमें वो तब्दीली क्यों नहीं नजर आ रही? जबान हो या हरकत व सकनात हो या दावे वादे हो या फैसले हो, वो सारे के सारे पुराने तर्ज अमल पर ही रह करके किए जा रहे हैं। तो वो तब्दीली कहाँ है जिसका वादा फरमाया था इमरान खान साहब ने?
अजीब अजीब सी बातें वो खुद कर रहे होते हैं, फिर वो मिसालें जो भी देते हैं वो सुनकर मैं तो समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या रोऊं या ताली बजाऊं, ये क्या किस तरीके से रिएक्ट करूं मैं उनकी बातों पे कि यार आप यही सारी बातें पहले करते रहे, अब आप दोबारा से यही बातें कर रहे हैं, फिर आप अगले भी 20 साल तक यही बातें करते रहेंगे, तो इसमें हमारे मुल्क में कौन सी भलाई, कौन सी तब्दीली? अगर ये लोग इतने ही बुरे हैं जिनके मतलब आप एक एक शख्स के मतलब जो आप बता रहे हैं, तो बाहर क्यों घूम रहे हैं? 3.5 साल से तो आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, तो आपकी किस किस्म की हुक्मरानी है, किस किस्म के फैसले, किस किस्म के आपने जो सारे वादे दावे किए थे कि सिस्टम को आपने चेंज करना है, आपने क्या चेंज किया है? आप तो अपनी जुबान तक भी चेंज नहीं कर सके, आपने लोगों की सोच, यानी कि अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और कोई जाहिल था, आप उसके लेवल पे आकर बात करेंगे, तो आप तो अपने तर्ज अमल से ये बात साबित कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की सियासत में रहकर आप भी सियासतदान बन चुके हैं, तो हम किससे फिर उम्मीद लगाएं? या क्या समझे कि इमरान खान साहब बिल्कुल डिफरेंट चीज लेकर आ रहे हैं और उनके इस तर्ज अमल से लोगों की जहन, लोगों की सोच और लोगों की सारी जो चीजें हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बिल्कुल ठीक होने लगेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, सिवाय लड़ाई झगड़ों के। आवाम तो सिर्फ तमाशा देख रही है, या तो अपोजिशन अपना फायदा चाहती है या हुक्मरान जमात अपना फायदा चाहती है। आवाम का है इसमें, पाकिस्तान का है इसमें। आप अजीब अजीब स्पीचेस कर रहे हैं और इसमें आप तुरंत चाहिए कि आप अपनी गलत गलत बातों पर इस कदर नाच करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता ये खुद पसंदी की आदत क्या कब इनकी खत्म होगी। अजीब गरीब किस्म के स्पीच हर किसी की, पहले आप अपोजिशन को कहा करते थे, फिर यूरोपीय यूनियन को कहना शुरू करते हो, भाई आप सारे दुनियाई जहान के ममालिक से इमदाद लेके अपने मुल्क को चलाते हैं, आपका मुंह क्या है किसी के मुतल्लिक कुछ कहने का? भाई इंसान अगर इख्तिलाफ रखता भी है तो उसको आके 50,000 लोगों के सामने चीख चीख के बयान नहीं करता। एक चीज होती है जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, और जब आप किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे होते हैं तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कि आप सबसे मुंह लगाकर लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो यह करना तो उस वक्त होता है जब आप अपने पैरों पे खड़े हो। यार आप एक सुई अपने मुल्क में बना नहीं सकते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। तो ये अजीब फजूल ये जिन्होंने तर्ज हुक्मरानी का जो तर्ज अपनाया हुआ है, इससे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई तरक्की हो रही है। सुबकी तो जरूर हो रही है, लेकिन तरक्की ना तो हो रही है ना कोई इज्जत हो रही है। इंसान का पहले भी जीना हाल था आवाम का जीना अभी भी महाल है, और अभी भी इंतहाई परेशानी के आलम में वहाँ की आवाम भी जी रही है। और जब हम वहाँ जाते तो हैरान और परेशान होते हैं कि यार वो नया पाकिस्तान कहाँ है जिसकी तस्वीर इमरान खान साहब या उनके जो जितने भी लोग हैं वो बयान कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ये तब्दीलियां आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली में पाकिस्तान से होकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको अब नजर भी आ रहा है कि असेंबली की कुर्सी हो या फिर अखबार नवीसों के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या टीवी चैनल पे अपनी स्पीचेज हो, वो सारी की सारी चीजें जो पुराने लोगों की तरह तालमेल के साथ जुड़ी हुई चल रही हैं, और ये भी वही कर रहे हैं जो कि पुराने लोगों ने किया था। तो इससे मुझे नहीं लगता कोई तब्दीली आएगी। ये कहना चाहती थी मैं सिंह, और शुक्रिया। जी हेलो जी, पाकिस्तान से इतनी देर से बेचारे कॉलर मेरे साथ लाइन पे थे। जी बोले जी अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम सलाम जी। शुक्रिया मैम, आपने मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। तो मैम मोहतरम खान साहब जो हैं वो पहले कंटेनर से गिरे थे, उसके बाद वो इलाक से गिर गया, और फिर उसके बाद वो जो है अवाम की नजरों से गिर गया, और अब जो है वो कुर्सी से गिर रहे हैं। ठीक है ना। खान साहब के पास कोई चीज है ही नहीं ऐसी बेचने वाली, वो बेच चुकी हैं अपना सारा सामान। कोई ऐसी कोई चीज नहीं उनके पास। अब बात रही है इखलाकियात की, तो इखलाकियात खान साहब जो तकरीर भी कर रहे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक ना किसी शहर के मेयर हैं, तो वो बस उस हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर वाली बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन की जबान वही इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। अब अपोजिशन के जो जरदारी साहब हैं उन्होंने भी वो नापाक वजीर आजम, देखें अगर आप कोई अल्फाज कहेंगे तो फिर आप ये कहें कि अगर दूसरा बंदा आपको नहीं कहेगा, जहरी बात अगर खान कुछ कह रहा है तो करदार तो सब एक जैसा ही कर रहे हैं। इसमें अगर कहीं भी अगर आपको अवाम का भला नजर आ रहा है तो वो कहीं भी नहीं है। बात सिर्फ ये थी कि अगर अपोजिशन ने कुछ काम करना है तो जहरी बात है वो अगर अवाम के लिए ये सब कुछ कर रही है तो हम वो नजर नहीं आ रहा। वो अगर सिर्फ कर रही है तो अपनी जात के लिए। अब देखें कि अगर जो शुजात वो इतना बीमार था कि लोग उसके घर उसका पता करने आ रहे थे, और अब इतना बीमार हो गया कि वो था वो, तो उसके बावजूद वो उनके पास चला गया कि जी आप मुझे अपने साथ मिला लें, क्योंकि उन दो भाइयों में भी आपस में उनका जो है ना इख्तलाफ चल रहा है। चौधरी बरादरान जो है उनकी आपस में भी खटपट हो चुकी है। ये भी मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। ठीक है। उसकी वजह यही है कि एक भाई एक तरफ जा रहा है, दूसरा भाई क्योंकि मोहन्ना सलाई ट्वीट कुछ कर रहा है और शुजा साहब कुछ और पॉलिसी बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो उनकी बात शहबाज शरीफ की मान लेते तो आज उनकी सियासत को इतना जो है धचकाना लगता कि उन्हें खुद उठ के उनके पास जाना पड़ता। उन्होंने शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट भी की कि आप मुझसे मुलाकात करें, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की।
उन्होंने जवाब दे दिया है शुजात ठीक को। है जी। मसला ये है कि हर बंदा अपनी पटारी खोल के बैठा हुआ, अवाम के लिए अगर कुछ कहे कि अपोजिशन या इमरान खान ने कुछ करना, किसी ने भी नहीं, हर बंदा अपनी सीट के लिए है। अगर इमरान खान को मार पड़ेगी तो उनके जो धड़े हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे मार पड़ेगी, इमरान खान को इत्तेहादियों से मार नहीं पड़ेगी जी। इत्तेहादी तो वहीं पे खड़े हैं, इत्तेहादी तो वहीं खड़े हैं जहाँ पे थे, सही कह रहे हैं, उनको अपने ही लोगों से मार पड़ेगी जी। वजारत की मार है, इत्तेहादी तो एक वजारत की मार है, अगर उनको एक वजारत मिल गई तो वो तो कहीं टस से मस नहीं। जी सही कह रहे हैं, एक वजारत की मार है, अगर वजारत दे दी इमरान खान ने तो वो तो कहीं से टस से मस नहीं होंगे, वहीं रहेंगे, मगर इमरान खान को अपने ही लोगों से मार पड़ेगी। बिल्कुल आपने सही कहा, ये 100% ये बात हकीकत है जी। जनाब जी बोले जी। बस मैं वो जो हमारी समरीन बहन आई थी, मैं उनकी बात का जवाब 10 सेकंड का देना चाहूंगा। वो ये कह रही है उनको कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अब सिस्टर आप ये देखिए, तब्दीली सबसे बड़ी ये है कि अगेन वो 40-50 साल जो ये दोनों ने हुकूमतें करी, कभी आपने ये सुना कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द हो गया या जरदारी की कमर में दर्द हो गया या नवाज शरीफ जो है वो प्लेटें लेने चले गए? ये 40-45 साल पहले नहीं होता था। मगर इमरान खान के आने के बाद ये हुआ कि वो प्लेटें लगवाने चले गए। वो जो थे वो जरदारी जो है उनकी कमर में दर्द हो जाता है। शहबाज शरीफ की जब अदालत में पेशी होती है तो उनको जो है वो कोरोना हो जाता है। और सबसे बढ़ के आप ये देखिए, जो फजलू है उसका शक्ल आप देखें काली हो गई है, उसका खून जो है अंदर से काला हो गया है, जबकि आप पहले की उसकी आप तस्वीरें उठा के देखें, वो एक अच्छा खासा फेयर कलर का एक आदमी होता है। यानी कि आप फजलुर रहमान को कह रहे हैं वो काला भट्ट हो गया, ये कहना चाह रहे हैं? जी कि उसकी शक्ल तो वो काला भट्ट, काली शक्ल हो गई है उसकी जी। तो कहने का मेरा ये मतलब है, ये सबसे बड़ी तब्दीली है। वो कह रही है तब्दीली नजर नहीं आ रही, तो यानी कि वो काला हो गया, आपको ये तब्दीली नजर आ रही है? सिस्टर काला क्या, मैं कह रहा हूँ सबकी बात कर रहा हूँ मैं। जरदारी की कभी कमर में दर्द नहीं होता था, आज वो दर्द शुरू हो गया है कि जब पेशी होती है कमर में दर्द है। शहबाज शरीफ को ये कि कोरोना हो जाता है। मगर आपको ये नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी को भी तो अंदर नहीं किया, सभी तो बाहर ही हैं? चोरों का नारा लेकर आए, चोर तो सब आजाद हैं, चोरों को पकड़ा क्यों नहीं? अदम एतमाद होने के बाद आप ये देखेंगे, आप दोबारा से सिर्फ चोर 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 का नारा है, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि इनको अपनी सजाएं बचाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये अपनी, मगर ये सजा से बचेंगे नहीं, उनका कहना ये। एग्जैक्टली, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। अदम एतमाद के बाद आप देखिएगा इनका होता क्या है, आप इनका हशर देख लीजिएगा, इनकी सियासत खत्म हो जाएगी इन लोगों। मगर अभी देखें, वो जो पाकिस्तान से कॉलर आए थे, उन्होंने क्या कहा? यही कहा है कि है ना, एक सेकंड होल्ड करें, उन्होंने ये कहा है कि है ना, देखिए है ना, कोई भी आवाम के लिए नहीं सोच रहा। आपने देखा? बिल्कुल से मैंने आपसे क्या बात कही जी, तो ये कल लेके गया, कल की बात है, मैंने आपसे कहा ना कि ये कह रहे थे इमरान खान को 5 दिन है, फिर 3 दिन है, फिर 24 घंटे हैं जी, 2 मिनट के अंदर ये अपना बोरिया बस्ता बना के वापस सिंध आ गए। क्यों आ गए? अगर इनको अवाम की इतनी फिक्र थी, जो अवाम पागलों की तरह इनके साथ कराची से चली और इस्लामाबाद तक चली, अकॉर्डिंग टू देम, राइट? तो तुमने क्या किया? ये क्योंकि बात यही आसिफ जरदारी का दिमाग था कि वो अपने बेटे को हीरो बनाना चाह रहे थे कि देखो कितनी अवाम है, कितनी अवाम है मेरे बेटे के साथ, और कुछ भी नहीं था इनको। ये मैंने आपसे उस दिन भी, पहले भी, आपको पिछले हफ्ते भी यही कहा था कि सिस्टर ये सिर्फ अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये अदम एतमाद वगैरह कुछ भी नहीं है। इमरान खान का पालती बिका नहीं सकती है। ये ठीक है जी जी, चले जी, हेलो जी, बोले जी, बोले 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 बोले, हेलो जी। हेलो समीरा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन मकाना तब्दीलियों से आवाम और पाकिस्तान के ऊपर कौन से असरात मुरतब हो रहे हैं? ये तो फजूल बातें हैं, ये अहमकाना बातें हैं, कुछ पसंदी की बातें हैं, पता नहीं कौन से ख्वाब की दुनिया में रहते हैं यार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का मुंह काला हो, कोई प्लेटें लेने जाए या कोई सैरे करने जाए, तो ये तो आपकी कमजोरी की निशानी है ना, कि आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, इतनी अकल ही नहीं है कि आप लोगों को या कुछ सजा दिलवा सके, या आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि आप ये सिर्फ हवा में तीर चला रहे हैं, कोई आपके पास एविडेंस ही नहीं है कि आप किसी को सजा दिलवा सके। सारे लोग अपनी जिंदगी में सुकून से रह रहे हैं, आपकी फजूल गोई करने से किसी की जात पर क्या असर पड़ रहा है, या पाकिस्तान के ऊपर कौन से अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं, या अवाम की कौन सी खिदमत हो रही है? ये तो बड़ी चीजें हो गई कि कोई पुराने जो सियासतदान थे, 5 साल जब जिसकी हुकूमत होती थी, दूसरे को बुरा भला कहता था जी 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 बोले। 5 साल अगर कोई और बुरा भला कहता था, और इसी तरीके से पाकिस्तान में हमेशा से हुक्मरानी जो है वो चलती आ रही है। तो आपने तो तब्दीली का वादा किया था, लेकिन आपकी तब्दीली इसी एक चीज पे आके अटक के रही है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं जिंदा रहूंगा पीरे तस्मापा बन के इस कुर्सी से चिपका रहूंगा, चाहे मुझसे काम ना हो, चाहे मुझसे खिदमत ना हो, चाहे मुझसे तब्दीली ना आए, लेकिन भाई मैं कुर्सी नहीं छोड़ सकता। ये तो मैं इसके ऊपर बैठा रहूंगा जब तक मैं दुनिया में जिंदा हूँ। कुर्सी है और मैं हूँ, आवाम जाए भाड़ में और बाकी सारी चीजें जाए भाड़ में।
हेलो जी 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 बोले जी, क्या बोल रहे हैं जी, बोले जी। मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ ने चौधरी ब्रादान को डिनर पे इनवाइट किया था। उन्होंने डिक्लाइन किया कि नहीं, हम नहीं तुम्हारे घर आ रहे डिनर पे। ये उन्होंने उनको नहीं बुलाया, मियाँ शहबाज शरीफ ने नहीं बुलाया, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया था और उन्होंने कहा। बाकी उसने पाकिस्तान वाले भाई ने अच्छी बात की है, पाकिस्तान के लिए तो कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी बात सुने। और मौलाना साहब का मुंह काला हो गया है, नजर आता है, जरा गौर से देखे कल जब नजर आएगा तो ये हकीकत है। सही, जब आदमी गुनाह ज्यादा कर लेता है ना तो फिर हेलो हेलो जी 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 बोले, बाय बाय जी, बोले जी, बोले जी जी हाँ जी बोले। बात यह है कि जिनके पास मौजू पर बात करने के लिए कोई कंटेंट ना हो, उनके पेट में मरोड़ उठते हैं कि कॉलर इमरान खान के बारे में क्यों बात करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि आज का मौजू है जिस पर बात हो रही थी हुकूमत में। दूसरी बात यह है कि हुकूमत इस वक्त इमरान खान की है, उसकी एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है जी? जी बोले, बात करें जी। मुझे सिर्फ यही बात करनी थी कि लोग इतनी बहस में बातें करते हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया जी। लोग ये नहीं सोचते कभी उसने जब नवाज शरीफ को बाहर भेज रहे थे उसने कहा था भाई इतने करोड़ दे जाओ और जमानत के तौर पे रख लो, अगर वापस आ जाओगे आपके केस रोकोगे तो ठीक है, अदरवाइज आपके ये पैसे जाएंगे जी। तो ये लाहौर की दुनिया है, इससे उसको 50 रुपए के टन से बाहर भेजा जी। आपने अपना वॉल्यूम बंद कर रहे हैं टीवी के, आपकी आवाज तो आ नहीं रही, आपके पास से टीवी की आवाज आ रही है हमें जी। अब बोले जी, आप जो एक सेकंड मेरे साथ ही रहे, पाकिस्तान से कोई कॉलर है उसका भी मैसेज ले लूं जी। बोले जी, साथ ही रहे। हेलो जी बोले जी। मैं ये जो बहन है ना, क्या नाम है मैं भूल गया, सॉरी, नाम नहीं ले, बस कॉलर कह दें, बोले क्या कहेंगे जी, वो कॉलर, मैं उसकी सारी बातों से मुत्तफिक हूँ। ठीक है ठीक है। और सुनो, 30 सेकंड दे दीजिए बहन जी। जी। और हमारे मुल्क का हालात तब ठीक हो जाएगा ना अगर हम किसी को लीडर माने, अगर वो अच्छा करे हम उसको अच्छा कहें, अगर बुरा करे तो हम उसको बुरा करें। लेकिन हम में ये नहीं है, हम में ये है जो जिसको मैं लीडर मानता हूँ वो जो भी करे हम कहते हैं बोल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गालियों से मुल्क नहीं चलता। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बात सही कह रहे हैं, गाली से मुंह नहीं चलता जी। बोले जी। हेलो जी जी जी। अब बोले आप जी, आपने टीवी का वॉल्यूम बंद किया, अब आपकी आवाज आएगी क्लियर जी। बोले मैं यही कह रहा हूँ कि इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सिर्फ यही देख लो कि कौन आदमी क्या कर रहा है, किस मुजरिम को अगर वो पकड़ता है उसको बोलता है ठीक है तू अपने केस भुगत, तेरे को ये इल्जाम है जी, कहता है नहीं मैं बीमार हूँ, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। इसने रोका उसको और रोक कर बोला कि इतने पैसे जमा कराओ, इतने करोड़, और ठीक है तुम जाओ अपना इलाज कराओ, वापस आके आप इसमें अपने आप को बेगुनाह साबित करो जी, ठीक है। अब इस अदालत ने जो इतने करोड़ की जमानत मांग रहा था वो इस अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प को उसको छोड़ दिया, अभी तक वो शख्स वापस नहीं आया। ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पैसे वाले लोग कैसे पिंजरा तोड़ के, जेलें तोड़ के भाग जाते हैं, और अदलिया जो है ये जिसने इंसाफ करना है वो पैसे वाले लोगों को बाहर जाने देती है, उनकी जमानतें मंजूर करती है। कितने केस चल रही हैं और ये सजा किसने देनी है? अदालत ने सजा देनी है ना मुजरिम को जी। इमरान खान खुद तो पकड़ के किसी को फांसी नहीं लगा सकता, किसी को पकड़ के खुद पकड़ के जेल में नहीं डाल सकता जी। उसने अदालत के आगे पेश करना है। आगे अदालत का काम है कि वो इंसाफ करे, गरीब के साथ भी वैसे ही करे जैसे अमीर के साथ करती। गरीब आदमी जेल में मर जाता है, उसको अपनी मां से मिलने नहीं देते, और यहाँ पे ऐसे ऐसे मुजरिम हैं जो पिछले से बड़े करोड़ों के गबन कर गए हुए हैं, और वो असेंबलियों में भी आ रहे हैं, वो थानों में भी जा रहे हैं, वो शादियों में भी जा रहे हैं। वो खुदा का खौफ करो,
कोई भी रियासत इंसाफ के बगैर नहीं चल सकती। जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाए, वहां इमरान खान क्या कोई नबी पैगंबर भी आ जाएगा ना, वो इस कौम को नहीं सुधार सकता। हमारा सबसे बड़ा गुनाह है कि हमारे ऊपर पुलिस की जो है, जो पुलिस है वो भी करप्ट है जी, उन्हीं की पैदावार है। इन्होंने ही लेके लगाए हैं ग्वाल मंडी इधर उधर से, वो अभी इस बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हुए हैं। और अदलिया में भी जो छोटे मोटे वकील टन टूटे लड़ते थे, वो भी अब जज बन चुके हैं। वो अपने पैसे हलाल कर रहे हैं। उस मुल्क पर अल्लाह रहम नहीं करता जिस मुल्क की अदालतें इंसाफ ना करें। सही कह रहे हैं। वैसे आप उस पे अल्लाह रहम नहीं करता जिसकी अदालतें इंसाफ ना करें। आप नबी पैगंबर भी लाके खड़ा कर देंगे ना, तो जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा वो मुल्क का बेड़ा गर्क ही होगा। बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी बात करी। जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी हेलो जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सुधार रहे हैं। हेलो बताए ना, फिर इमरान खान की इस चीज पे सही कह रहे हैं। और पुलिस का भी आपको पता है, ये बहन जो बातें कर रही थी कराची में क्या हो रहा है, पुलिस क्या करती है, जाके एक दफा थानों में देखो तुम्हारा हशर क्या करते हैं ये। एक दफा अदालत में जाके देखो, तुम्हें लगे पता। बस मेरा दिल दुखता है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिल ना दुखाएं, अपना ठंडा पानी पी लें। जी 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 बोलें। जी मैं कॉलेज की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं इमरान खान ने दुआ मांगी है और दुआ कबूल हो गई इनकी। तो इमरान खान ने आज तक दो ही दुआ मांगी जी। एक उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह करे मोदी इलेक्शन जीत जाए, तो वो मोदी इलेक्शन जीत गया था। उसके बाद जो रिजल्ट हुआ कश्मीर का, वो आपके सामने। चलो ये भी मांग ली कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाए, ये भी दुआ मांग ली। इतने नेक आदमी है, बुजुर्ग है, ये भी दुआ से काम चला रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो पाकिस्तान से जो कॉलर है वो कह रहे हैं कि एक दुआ ये भी मांग ले कि मुल्क से महंगाई खत्म हो जाए, तो ये भी दुआ कबूल हो जाए। इतने नेक आदमी। हाँ जी चलो, हाँ जी इतने नेक आदमी है, चलो दुआ मांग ले, उनकी दुआ कबूल हो जाए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये कॉलर आए थे, वो कह रहे थे कि जनाब वो चोर को, नवाज शरीफ को। मैं ये कहूंगा कि भाई साहब, आपके अपने लोग जो हैं, वो जो गफर मिर्जा थे 40 अरब कोविड के लेके भाग गए, आपने उनको क्यों नहीं पकड़ लिया? नवाज शरीफ को तो छोड़ दिया जी। वो नदीम बाबर जो है, वो शहजाद मिर्जा है, ये सारे भाग गए ना। उनकी बुखारी तो इनके अपने लोग थे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये कहेंगे भाई इल्जाम लगा रहे, ठीक है ना। तो क्या नाम है, अदलिया ने और इलेक्शन कमीशन ने जो टक्सा में आपके खिलाफ फैसला दिया है, आप तो चोरी में पकड़े गए, तो आप खुद चोर हैं, तो आप अपने आप को क्या सजा देंगे, ये बता दे कोई मुझे आके। चले, ये तो इलेक्शन कमीशन ने और अदलिया ने बताया। अब कोई आके ये बता दे इन कॉलर को कि वो अपने आप को क्या सजा देंगे। गवर्नमेंट चोरी करने में, इलेक्शन चोरी करने में पकड़े गए रंगे हाथों, तो ये क्या सजा देंगे, मुझे ये बता देंगे। चले ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि अपने सजा देंगे, क्या बता दें। जी हेलो जी। जी समीना जी, लॉजिक सुनी आपने जबरदस्त किस्म। अच्छा एक सेकंड के लिए मैं आपकी भी लॉजिक सुनती हूँ। एक सेकंड, बहुत सारे कॉलर हैं, उनको भी लाइन पे ले लूं। जी हेलो जी। हेलो हाँ जी। हेलो जी, अभी एक कॉलर आए थे जो उन्होंने जिसपे जुडिशरी पे बातें की, मैं कहता हूँ बिल्कुल उन्होंने सही बातें की है। अच्छा, उन्होंने बिल्कुल सही बातें की, आप उसकी बात की तस्दीक कर रहे हैं। मैं उसकी बात की तस्दीक कर रहा हूँ। बस अब मैं क्या कहूँगा, उन्होंने इतनी दर्दनाक बातें की हैं कि उसके कायल हो गए इस बात का कि जो कुछ हो रहा है, इसकी जो बुराई की जड़ है ना, वो लंदन में दवाई लेने गया है, वो है। उसने एक देखे कमाल की बात ये कि वो शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, लेकिन खड़ा होकर 3 घंटे बोलता है, लेकिन कहाँ अदालत में जाना पड़ता है तो कहता मुझे कोरोना हो गया है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है उसको। यही जरदारी साहब के साथ प्रॉब्लम है, इनकी बीमारियां एकदम हो जाती हैं। ये पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इनका समझ ही नहीं आता। हम परेशान हो गए। 70 साल का गंद है। ये खातून आई थी मेरी बहन, वो कह रही थी 3 साल में इमरान ने खत्म क्यों नहीं किया। अरे भाई, वो जो बैठा हुआ था कराची के अंदर, वो बैठा हुआ वहां पर दूसरा इंग्लैंड जी जो बुरा खराब कर रहा था, जब तो खत्म नहीं करवा रहे थे, जब तो उससे कहते ना खत्म कर दे। नस्ल बिगाड़ के चला गया, 3 नस्लें बिगाड़ दी उसने। यही काम इसने किया है कि माल चोरी कर करके ले जाए, सारा पाकिस्तान खोखला कर दिया।
अब लाके उसको बिठा दिया इमरान खान को और बर्तन दे दिया, उसमें सारे छेद किए में, सारा पैसा खाया हुआ। वो बेचारा देख के परेशान हो गया, बोला क्या करूं। फिर बाजवा साहब ने कहा कि आओ चलें, चल के पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं अवाम के लिए। अपने लिए तो मांगता था, अब अपने भीख मांगी तो उसके लिए उसने अस्पताल बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दी। इनके बैगेज में क्या है? इमरान के बैगेज में तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं उसके पास। वो तो पता नहीं क्या वाइस चांसलर भी क्या क्या। चले एक सेकंड, बहुत सारे कॉलर हैं, मैं सबके को चाह रही हूँ 30 सेकंड का वो दे, मैं ब्रेक की तरफ भी जाना चाह रही हूँ। जी बोलें जी, 30 सेकंड का दीजिएगा मैसेज, बिल्कुल छोटा सा जी। हुकूमत कायम करती है तो आपको रिफॉर्म्स करनी थी, क्या रिफॉर्म्स अवाम को करनी थी? अवाम को कोई रिफॉर्म नहीं करनी थी। पुलिस हो, अदालत हो या मुल्क का सिस्टम हो, इसमें रिफॉर्म्स करने का ही वादा किया था इमरान खान साहब ने, तो इसके सवाल भी उन्हीं से किया जाएगा, क्योंकि रिफॉर्म्स करने का वादा तो आपने ही किया था। और पहले 90 दिन से वो वादा 3.5 साल हो गए, आपने किस शोबे में रिफॉर्म्स करने की कोशिश की? और अगर आप कर रहे थे कोशिश और आप कामयाब नहीं हो सके तो आपको इस बात का भी तो इकरार करना चाहिए। जब आप दूसरों की नकल तो कर सकते हैं आप, लेकिन सच नहीं बोल सकते। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, सारे कॉलर को एयर करूंगी। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। बहुत सारे कॉलर हैं, जो बहुत सौ को तो मैं एयर ही नहीं कर सकी और है ना कहते हैं काफी पूरी लाइनें फुल थी, पर नहीं हो सके यार, जिनको नहीं कर सके तो सॉरी। और मेरे सेल फोन पे भी बहुत सारे मैसेजेस लोगों के आए कि आपने हमें एयर ही नहीं किया, तो मैं कोशिश तो कर रही थी मगर कुछ लोगों की बहुत लंबी लंबी स्पीच थी, बड़े लंबे लंबे मैसेजेस दे रहे थे, कॉलर होल्ड पे रह के फिर वापस ड्रॉप हो रहे थे, तो कुछ कॉलर वेट कर रहे थे तो उनको एयर करा गया, उनका मैसेज लिया गया। तो अब ज्यादा कॉलर आ रहे हैं, तो जब ज्यादा आते हैं तो कॉलर को भी चाहिए कि छोटा मैसेज दें और छोटा मैसेज देके चले जाएं ताकि सबके मैसेजेस एयर हो जाए। जी जनाब बोलिए, अभी सारे कॉलर वापस आ गए, मैं 1 मिनट आप ही से बात करूंगी इसलिए कि आप पहली दफा अपनी बात कर रहे हैं, बाकी सब कॉलर अपनी बात कर चुके हैं। जी बोले, जी बोले। सारे कॉलर जिनको मैं 1 सेकंड में आपसे बात करती हूँ, जितने कॉलर मेरे साथ अभी आए हैं ये सब अपने अपने मैसेज दे चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार दे चुके हैं, तो अभी ये फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मैं इनकी बात सुन लूं, फिर इसके बाद आप लोगों को सबको एयर करूंगी। तो जरा समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें, बाद में ये कंप्लेन नहीं कीजिएगा कि हम बहुत देर तक होल्ड पे रहे, आपने हमें एयर नहीं किया। सबको मैंने एयर किया, बल्कि जिनको नहीं किया उनके मैसेजेस मेरे सेलफोन पे आए हुए हैं इस वक्त कि आपने हमें तो एयर किया ही नहीं, हमारा तो मैसेज लिया नहीं, हम बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। जी बोले। अच्छा जी, मेरी तरफ से सुनने वाले, जी आपकी तरफ से सुनने वाले, जी सबको सुनने वाले, बात यह है कि इमरान खान के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं जी, किस तरह से ये उतर जाए। अच्छा वाला तो ये इमरान खान है नहीं, मैंने पहले भी आपसे किया था जी, ये पूरे 5 साल पूरे करेगा। अच्छा ईद वाले दिन जो है ना आदम दमाद की तारीख पेश तो हो गई है, लेकिन जो पेश तो हो गई है ना, आपको कहना ईद वाले दिन पेश हो गई असेंबली में, अब उसमें स्पीकर से बात की थी, लेकिन वोटिंग जो है वोटिंग नहीं। जी वोटिंग मंडे को होगी, 17 आदमी वहां से गायब होंगे। लिख लिया मेरी बात, मैंने लिख लिया है, आपका तो बहुत इंतजार रहेगा, आप जरूर आइएगा, आपके बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं अपने पास पेपर पे। मैं बता रहा हूँ आपको, 17 आदमी वहां से गायब होंगे, इतवार की रात को फौज उनको सबको उठा के ले जाएगी। अच्छा 17 आदमियों को उठा के ले जाएगी फौज, आपका कहने का मकसद ये है? अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि फौज अभी इमरान खान के साथ नहीं है, न्यूट्रल है फौज, तो अब कुछ नहीं, वो तो परेशान हो गई इमरान खान की ने, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, इमरान खान ने कुछ नहीं किया, जब फैसलों का वक्त था इमरान खान ने वो फैसले नहीं लिए, उन्होंने आंख बंद करके दूसरों के फैसलों पे वो चलते रहे, अब वो खड़े हुए हैं, आए हैं, तो अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, पर आप कह रहे हैं कि 17 आदमियों को उठा लिया जाएगा। बिल्कुल आप नोट कर लें मेरी बात, सुनने वाले देखने वाले से बात करता हूँ कि इमरान खान पूरे 5 साल करेंगे, कुछ भी हो जाए पूरे 5 साल करेंगे, अगले 5 साल में भी इमरान खान आएगा, ये भी नोट कर ले आप। ये भी मैंने नोट कर लिया, आपकी तो बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हुई और आपको जरूर मैं कॉल करूंगी, आप जरूर मुझे कॉल कीजिएगा, बल्कि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर। देखिए मैंने बात सही, मैं इस वक्त पाकिस्तान से बोल रहा हूँ आपके लिए। ओह बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहां से बोल रहे हैं। बड़ी बात है कि देखें इस प्रोग्राम की खूबसूरती आप देख लें, दूर दूर तक ये प्रोग्राम जाता है, लाखों लोगों में आवाज जाती है। मैं इसीलिए कहती हूँ लफ्जों का चुनाव से ज्यादा करें, गवर्नमेंट भी सुन रही होती है आप लोगों की चीजें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक आपकी आवाज जाती है, ये देखें आप अंदाजा लगा ले आपके मैसेजेस। जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग इमरान खान के खिलाफ है उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते वो ऐसी बातें ना करें इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि वो सब नाहक का साथ देंगे। अगर इमरान खान के हक में बोलेंगे तो वो हक का साथ देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग सियासतदान है पाकिस्तान में, वो सब नैब वालों को 470 अरब रुपया नैब वालों के पास आया है, 470 अरब रुपया नैब वालों के पास आया। पैसा कहाँ से आया? ये ख्वाजा आसिफ हो गए,
जितने भी शहबाज शरीफ है, जरदारी ने 70 अरब रुपया दिया है। जरदारी ने 70 अरब रुपया जरदारी ने वाले को दिया है। अच्छा। हाँ, ये नोट कर लें, सही बातें बता रहा हूँ मैं आपको जी। तो 470 अरब रुपया नेब वालों के पास कहाँ से आया? क्योंकि प्री बार्गेन के जरिए सारा पैसा वसूल किया गया है। इस शर्त पे दिया गया है कि हमारा नाम चाहते यहाँ पर समझे आप पैसे दे, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो आप ये देखें, शहबाज शरीफ ने भी दिए पैसे, जरदारी ने भी पैसे दिए। अब आप ये देख लें कि जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो है, इसके बैंक में लंदन में अकाउंट में 98 करोड़ 55 लाख रुपया पड़ा हुआ। कहाँ से तेरे पास पैसे आए? ये सब जरदारी के पैसे लूटा हुआ माल है जो अपने बेटों को नंबर से किया हुआ है। अब आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह मंडे के दिन जो है वो तहरीक जमात पेश होगी, उसमें इंशाल्लाह ताला इमरान खान जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, लिखने मेरी बात है। मैंने लिख रही है, मंडे वाले दिन आप आ जाइएगा, जब इमरान खान जीतेंगे तो आके जरूर बताइएगा चैनल के ऊपर कि आपकी बात सही हुई है। ठीक है, मंडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला शाम को जो है इमरान खान खुश हो जाएगा कि हाँ भाई मैं जीत गया। मैंने आपसे किया कि फौज इसके साथ है। ये फौज ने कभी फौज ने जी बोले जी 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 मैं सुन रही हूँ, आप बोले, आपकी आवाज दूर से है तो आप बोले, आप पाकिस्तान से बोल रहे हैं तो मैं कहा आप बोले जी जी। मैं कह रहा था कि फौज ने ये कहा है इमरान खान से कि देखो जितने भी सियासतदान है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इनको करने दो, जो करते हैं करने दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और आप बेफिक्र हो जाओ, आपको कोई हटाने वाले नहीं जब तक हम बैठे हुए। तो ये नोट कर लें कि फौज इमरान खान के साथ खड़ी है, पीछे है, फ्रंट पे नहीं है, पीछे है वो। इसको कोई नहीं हटा सकता। दूसरी बात है, अल्लाह ताला की मर्जी से वो आया, किसी की मर्जी से वो नहीं आया। और जब तक वो है अल्लाह ताला की मर्जी है, इमरान खान रहेगा। जब अल्लाह की मर्जी नहीं होगी वो हार जाएगा। सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान ने महंगाई की है उसी वजह से लोग थोड़े परेशान है। और ये भी बात आप नोट कर लेंगे, इलेक्शन 2023 में होंगे, उससे 8 महीने पहले सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये भी नोट कर ले आप। अच्छा, 2023 में इलेक्शन होंगे तो सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, आप कह रहे हैं इलेक्शन से पहले तकरीबन 70-80% चीजें जो है ना सस्ती कर देगा इमरान खान, क्योंकि उसे आवाम का हमदर्दी चाहिए होगी। और जितने भी तहारी हैं वो सब इसके साथ है। अभी इमरान खान पाकिस्तान में कराची में मौजूद है, तो मेरे ख्याल आज उनकी फ्लाइट हो गई होगी, तो तहारी भी उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। चलें, ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया। आप बाद में इंशाल्लाह फोन कीजिएगा, आप कर लूंगी मैसेज, टाइम खत्म हो रहा है। मैं बहुत सारे कॉलर है, सबसे एक सेकंड का मैसेज लेकर खत्म कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनने वाले देखने वाले अगर मुझसे गलती हो तो माफी चाहूंगा मैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। देखिए ये कॉलर है, कॉलर अपनी माफी भी मांग लेते हैं। जी जी बोले जी जी, एक सेकंड का मैसेज दे दें, टाइम खत्म हो गया बिल्कुल जी। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी 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 जनाब जी जी। बस मैं छोटी सी बात ये कहूँगा, ये अभी जो साहब आए थे, आई डोंट नो, ये आके फौज को क्या बता रहे थे कि फौज बदमाश है पाकिस्तान में, कि बंदे उठा के ले जाएगी। हाँ, 17 आदमी लेके जाएगी, वो ये बता रहे हैं। अल्फाज देखे, ये कह रहे फौज 17 बंदे उठा के ले जाएगी। जी जी जी, बदमाश है या फौज क्या है? ये फौज को आगे बदनाम करते हैं ऐसे लोग, इनको बिल्कुल कंडेम करें आप। चले, ये ठीक है, जुमला देखिए, फौज 17 बंदे उठा के ले जाएगी। चले जी, चले जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी 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 जी, जावेद बात कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम जी, बोलिए, जल्दी से बोल दे, मेरे पास टाइम नहीं, खुदाफिज कहना है मुझे। आपके नए कॉलर थे तो मैंने लिया, जल्दी से बात कर लें जी, बोले जी। मुझे ये बताइए कि आपकी कॉलर थी नुसरत, वो पाकिस्तान गई हुई थी, आज उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, यानी वॉक कर रही थी, किसी ने गाड़ी लाके मार दी उसको। ओह माय गॉड। तो उसकी बहुत सीरियस कंडीशन है, यानी क्रिटिकल कंडीशन है उसकी, और हम हज पे जा रहे थे हम लोग, पता है। ओह माय गॉड, बहुत अफसोस की बात है। चले, अल्लाह ताला, मैं सबसे दुआ के लिए कहती हूँ, अल्लाह मियां उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर से कॉल की। मेरे तो प्रोग्राम में शायद आप कर रहे होंगे, आपको मिल नहीं रही होगी, इसलिए आज कॉलर बहुत ज्यादा थे और टाइम अब खत्म हो गया। बेतहाशा कॉलर थे, मगर मैं नहीं यार कर सकी, सॉरी। सुनिए जी, आजकल के माँ बाप पाकिस्तान में 12-15 साल के बच्चों के हाथ में चाबियां दे देते हैं गाड़ी की। तो तो उनको गाड़ी चला, अल्लाह, ओ माय गॉड। हाँ, बच्चे ने ठोक दी मेरी बीवी को, और वो बिल्कुल यानी कि कोमे में चली गई है। वो अभी हम हज पे जा रहे थे, पता है इस साल। ओहो, तो सबसे यानी कि कहिएगा दुआ करे इसको होश। सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। बहुत अच्छी मेरी कॉलर थी, मेरे पास इसमें प्रोग्राम में कॉल भी करती थी, और बहुत अच्छी लड़की थी, पाकिस्तान गई थी, देखें एक्सीडेंट हो गया, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे वहां पे गाड़ी चलाते हैं, और वो कोमा में चली गई। आप लोगों से दुआ की दरखास्त है, जितने देखने और सुनने वाले हैं प्लीज उसके लिए दुआ कीजिएगा, वो वापस आया और अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे,
और खासकर सही डॉक्टरों के पास वो जा सके, इलाज करा सके। चलें जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू सो मच कि आपने बताया। इंशाल्लाह आप जरूर आके इत्तला दीजिएगा, उसकी खैरियत के बारे में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। अब बस जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी रही, इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।